को उससे पूर्व आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान ने की जय। पारसनाथ भगवान ने की जय। मेरी भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे और से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार गिरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। इसी भावना के साथ आज के सत्र को गति प्रदान करने के लिए मैं सम्मानित शिक्षिका मीनाक्षी मैम के लिए आमंत्रित करूंगा कि वह आज के सत्र को गति प्रदान करें। सम्मानित। धन्यवाद नीरज जी। जय जिनेन्द्र, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? जय जिनेन्द्र मैम। ठीक है मैम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मैम। हम लोग ठीक है मैम। जय जिनेन्द्र मैम। आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया हूँ मैं। आप लोगों की परीक्षा कैसी रही? ठीक गए हैं मैम। बहुत अच्छा। एक तो शब्द नहीं समझ में पाए मैम, जब वहां से देखे उसके बाद समझ में आ गया कि ये होता है, लेकिन वहाँ तो गलती लिख चुके थे। क्या गलती हुई? बलिदान वाला प्रश्न नहीं दिए थे मैम, वो हम जी जी, दूसरा थोड़ा वही वाला में थोड़ा मिस्टेक हो गया, बाकी बात लिखे ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। परीक्षा के बाद भी आपने सीख तो लिया, गलती सुधार ली। जी मैम। अभी हम नहीं मैम, हम बलि मतलब बलिदान वो वाला था ना मैम, तो हम वाक्य बना दिए, नहीं समझ में कि हमको इतने ही लिखना था। कोई बात नहीं। जी मैम। बाकी सब लोगों का कैसा रहा? जी चलिए, अच्छी बात है, रिजल्ट का इंतजार रहेगा। इधर से लेने देखो। अच्छा, आप में से कोई बता सकता है पिछले हफ्ते पर्यावरण 1 में हमने जो सीखा, आपने अपनी कक्षा में उसका जो कुछ उपयोग किया हो, यदि आप मुझे शॉर्ट में थोड़ा सा बता सकते हैं कोई तो। जैसे मैम, जैसे सहायक के बारे में बताएं, फिर बताएं बादल कैसे, सब बताएं मैम। ठीक है। पर्यावरण क्या क्या है वो सब बोले थे कि घर का परिवार का नाम लिख के लाना है। जैसे पापा का बहन कौन लगते हैं, माँ की बहन कौन लगती है, ये सब लिख के लाना, ये सब बताएं मैम। बढ़िया जय जी। जिनेन्द्र। और फिर पानी जय जिनेन्द्र। कहाँ कहाँ बच्चा लोग आवाज क्लियर नहीं आ रही है मैम। किसी का ना सविता कुमारी। जो लोग नहीं बोल रहे हैं प्लीज अपना माइक ऑफ रखिए ताकि सविता जी की बात हम सुन सकें। मधु कुमारी जी प्लीज अपना माइक ऑफ करेंगे थोड़ी देर। जी सविता जी बोलिए, माइक ऑन करिए प्लीज सविता जी। जी मैम। बच्चों को जी शरीर के नाम, जैसे शरीर के अंग के नाम के बारे में बताएं। जी और जैसे फल और सब्जी के मैम, माला जो पेंसिल से बताए थे वो। जी। और पानी के बारे में बताए थे। एक्टिविटी और क्या की आपने? कौन सी एक्टिविटी एक्टिविटी के माध्यम से बताया? वर्णमाला वाला ही बताए थे पेन से। सॉरी। वर्णमाला वाला मैम, जो ने पेंसिल वाला बताए थे जी वो मनोरंजन वाला में था ना।
एक्टिविटी वाला हाँ ना, हाँ जी ABCD वाला, जैसे बच्चा लोग को बताए थे ठीक है कि जैसे मतलब पेंसिल से करके ये क्या है ये क्या है पहचान करवाए थे मैम। ओके और वीडियो भेजे थे। बताए थे कि ये नॉज है, ये क्या मतलब। मैम मैम एक सेकेंड, जी जी वो एक्टिविटी जो करते हैं उसका वीडियो भेजते हैं लोग। हाँ उसका तो इन्हें भेज। पूछने पे तो सब बोलते हैं एक्टिविटी करते हैं, बट एक्टिविटी का वीडियो तो नहीं आता है कि नहीं। मेरी एक आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग जो भी वेबिनार में सीखते हैं, आपको जब वो क्लास में करवाते हैं तो उसका वीडियो या फोटो और उसके साथ में आप लिखिए एक मैसेज कि हम ये एक्टिविटी करवाते हुए या वो एक्टिविटी करवाते हुए, शॉर्ट में लिखिए, बहुत लंबा लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इंट्रोडक्शन दीजिए कि आज ये एक्टिविटी कर, वीडियो के साथ या फोटो के साथ मैसेज डालिए। होता क्या है, आपके सुबह के एक्सरसाइज के फोटोज होते हैं, आपके अटेंडेंस वाले फोटोज होते हैं, बहुत सारी चीजें इकट्ठी होती है और आप इतने सारे लोग डालते हैं, मेरे लिए सॉर्ट आउट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं सारे हर फोटो हर वीडियो, मतलब मेरा फोन हैंग हो जाता है यदि खोल लेती हूँ तो प्लीज आप जो एक्टिविटी करवाएं या जो कुछ करते हैं उसके साथ में एक मैसेज डालिए, उसका फोटो या वीडियो डालते हैं। ठीक है, तो मैं स्पेसिफिकली वही खोल के देखूं तो मैं आपको भी बता सकती हूँ कि क्या सही क्या गलत, उसमें यदि कोई इम्प्रूवमेंट है तो बता सकती हूँ। और विनय जी की बात सही है, आप लोग ओरली बताने की जगह आपने जो किया है उसके फोटो या वीडियो डालिए, तो बाकी सबको भी सीखने को मिलेगा, पता चलेगा आपने क्या किया और कैसे किया। ठीक है यस मैम। जी मैम। ठीक है। और कोई किसी ने कोई एक्टिविटी करवाई जो हमने पिछले वेबिनार में सीखा था, उससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी करवाई या कुछ सिखाया है जो आप बता नहीं सकते डाले, हैं प्लीज? बॉडी ने बोला हम मतलब डाले आज पारस ग्रुप ने एक्टिविटी करवाए थे सो। ठीक है मैम हम बताए थे पानी के महत्व के बारे में, किताब में ही दिया गया था पर्यावरण में, तो उसी के अनुसार से बता के डाले थे। बचाव ठीक है कैसे करना, बचत कैसे जी करना है। जी यस मैम। ठीक है। बताने के बाद थोड़े दिन बाद बच्चों से फिर पूछिए कि आपने इस पे क्या काम किया है, बातें सिखा दी हमने, बच्चों ने उसको कैसे अपने जीवन में उतारा है, उसको क्या करते हैं, वो थोड़े दिन बाद फिर से पूछने की आदत रखिए। ठीक है, चलिए हम आज के वेबिनार की तरफ चलते हैं। नीरज जी प्लीज आप शेयर करेंगे। आज मैं ज्यादा टॉपिक नहीं ले पाई हूँ एक्चुअली, जब मैं आपके लिए पीपीटी तैयार कर रही थी एक ही टॉपिक मुझे इतना लंबा लगा। आज मुझे लगता है हम डिस्कशन करेंगे तो शायद एक टॉपिक में वेबिनार ना खत्म हो जाए। जो मेरा आज का पहला टॉपिक है वो है प्राणी। एक्चुअली प्राणियों के बारे में हम नर्सरी केजी से बच्चों को सिखाते हैं, पहली कक्षा से सिखाते हैं, 10वीं तक 8वीं 10वीं तक हम सिखाते थे और बहुत कुछ सिखाने के लिए होता है ना। आज मैं कोशिश करूंगी कि कुछ एक अलग अलग तरीके जिनसे हम बच्चों को सिखा सकते हैं, और थोड़ी बहुत बातें मैं आप लोगों से भी जानना चाहूंगी, आप लोग क्या करवाते हैं कैसे करवाते हैं। अभी जो ये पहला है, पहली एक्टिविटी, सबसे पहले तो प्राणी जब बच्चों को हम सिखाते हैं तो हम बच्चों को सिखाते हैं प्राणी मतलब कहाँ कहाँ रहते हैं, हम उनके क्लासिफिकेशन करते हैं कि ये ऐसा जानवर वो वैसा जानवर। कोई मुझे बताएगा आप लोग बच्चों को क्या सिखाते हैं कि किस प्रकार के प्राणी, उनका वर्गीकरण किस प्रकार करते हैं? आप जब बच्चों को प्राणियों के बारे में सिखाते हैं तो आप उनका वर्गीकरण किस प्रकार सिखाते हैं बच्चों को? कौन कौन से प्राणी बताते हैं? प्लीज कोई भी बताइए, सबको बोलना है। आशा देवी आप बताइए। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। क्या आप बोले कि प्राणी है ना मैम? हम जाए हाँ एकदम चुप रहो, एकदम चुप, एकदम चुप। हेलो हाँ जी मैम, बताए हैं अपना तरीका से, लेकिन उतना हमको
पता नहीं, आप नहीं जो है। भी कोई बात नहीं, आप जो भी बताते हैं मुझे बताइए, ताकि मैं आपको समझा सकूं, मुझे भी पता चले कि आप क्या करते हैं। जैसे कि मैम, हम इंसान घर में रहते हैं ना, हम्म। तो जानवर कहाँ पे रहते हैं, कौन सा प्राणी कहाँ पे रहता है। जैसे बढ़िया। कि पक्षी पेड़ में रहते हैं घोंसला बना के। बढ़िया। जो पालतू जानवर रहते हैं वो घर में ही रहते हैं। बहुत और जो बढ़िया। जंगली जानवर होते हैं वो जंगल में रहते हैं। और बहुत बढ़िया। ऐसे भी जानवर और होते हैं, जैसे चिड़िया खाना में बच्चे लोग को लिए देखने के लिए वहां पे भी रखा जाता है, जिसको उसको सिखाया जाता है जानवर को। वेरी गुड। मैम इतना ही पता है। नहीं नहीं, बहुत, आशा जी आपको बहुत अच्छा पता है, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, आत्मविश्वास थोड़ा सा जगाइए, आप लोग सही हैं, घबराइए नहीं, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो जी पहला मैम, जो जैसे मतलब एक्टिविटी मैंने बताई है, आपने जो बताया क्लासिफिकेशन, उसी हिसाब की एक एक्टिविटी बता रही हूँ। पहले पिक्चर में आप देख रहे हैं 3 बॉक्स रखे हैं, है ना, छोटे से गत्ते के जी बॉक्स रखे। उसके अंदर मैंने आप लोगों को जब टीएलएम सिखाया तब एक डायोरामा सिखाया था। जी डायोरामा कैसा होता है, जिसमें 3 तरफ से पैक होता है, और वो कोई भी मतलब वातावरण है उसको पूरा बताया जाता है। ठीक है, तो इसमें 3 चीजें बनाई गई है। एक जंगल बनाया है, दूसरे में पानी बनाया है, और तीसरे के अंदर फार्म खेत बनाया है। ठीक है, जी तो खेत या घर ऐसा बनाया है। तो पहले में जंगली जानवर जाएंगे, दूसरे में जो पानी में रहते हैं वो, और तीसरे के अंदर जो खेतों में या घरों में या इस तरह से रखे जाते हैं, जो इंसानों के साथ रहते हैं। ठीक है, तो जी 3 ये बनाए। और दूसरे पिक्चर और तीसरे पिक्चर में आप देख रहे हैं, इसमें क्या है, जानवरों के चित्र हैं, उनको क्या किया है, ऐसी एक डंडी के ऊपर चिपका दिया है। टीचर क्या जी करेंगे, एक एक चित्र, एक एक बच्चे के हाथ में एक एक जानवर का चित्र पकड़ाएंगे। फिर बच्चे को जी जाके ढूंढना है कि ये जानवर कहाँ रहता है ना, वो बॉक्स के ऊपर डंडी लगाने के लिए पहले से छेद करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो टीचर जी ने दिया बच्चे को यदि कि जिराफ दिया, तो वो जाके जंगल के ऊपर लगाएगा। टीचर ने यदि मछली दी तो वो पानी के ऊपर लगाएगा। पानी का। टीचर ने जी यदि घोड़ा दिया तो वो जाके फार्म, है ना, फार्म एनिमल्स जो पालतू जानवर होते हैं उस पे लगाएगा। तो ये एक तरह से एक्टिविटी, और करना बहुत आसान है, थोड़ा सा टाइम और जी थोड़ी सी मेहनत लगेगी। यदि बच्चे बड़े हैं, आप उनसे प्रोजेक्ट करवाते हैं तो भी आप बनवा सकते हैं। लेकिन ये छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज है, बच्चे क्या करते हैं, प्रैक्टिकली सीखते हैं इसको। आप लोग जो जी चीजें मैम। बता रहे हैं, मुंह जबानी बताए, उसकी जगह करके बताना। जी ठीक है, कर जी मैम। सकते हैं आप लोग, जी पॉसिबल है मैम। सबके लिए। जी यस मैम। मैम। मैं यस इंतजार मैम। करूंगी कौन बना के चित्र डालता है, फोटो डालता है कि हमने ये बना लिया टीएलएम। मैं वेट करूंगी। जी मैम। ठीक है, जी विनय जी आप जरा नजर रखिएगा, कौन बनाता है मुझे बताइएगा। जी मैम, क्योंकि हम विजिट करते हैं तो ज्यादातर लोग जो है वही पुराने चीजों को रिपीट करते हैं। हमें पूछते हैं क्या चीज का वीडियो विनय बना जी है, वीडियो ऑफ कर लीजिए ताकि आपकी आवाज तो क्लियर ये आए। सब थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। पाठ योजना बार बार बोलते हैं, पाठ योजना, तो पाठ योजना अभी तक सही सही लोग नहीं बनाते मैम। कहाँ गलती होती है? कुछ लोग एक दिन का पाठ योजना हर एक दिन का अलग अलग बनाती है, कुछ हम्म। लोग सप्ताह का बना लेते हैं। तो विनय जी हम एक काम कर सकते हैं, हम कोई एक मतलब तय कर लें कि सबको किस तरीके से बनाना है, और उसका एक प्रोफार्मा दे दे कि उसी तरह से उनको फॉलो करना है। उसके अंदर फिर अपने पार्टी योजना, जैसे हम एक बेसिक स्ट्रक्चर उनको दे दें कि आपको हर रोज का ये इस तरीके से बनाना है, और फिर वो लोग उसी को कंप्लीट करें। जी मैम, ये हैबिट के पॉसिबल? लिए तो ऐसा ही करना पड़ेगा। जी, एक बार वो जब आदत हो जाए फिर बिल्कुल। उसमें चेंज करना है, कुछ करना है तो कर सकते हैं। जी मैम। ठीक है, तो विनय जी आप एक काम करिएगा, आप एक रफली आप जैसा चाहते हैं वो पार्टी योजना थोड़ा सा मुझे भेजिएगा, मैं उसको फाइनल करके, उसको टाइप करके आपको फाइनल पीडीएफ बना के देती हूँ।
ताकि आप वो प्रिंट आउट निकाल के सबको दे सके, ताकि वो उसमें फिलअप कर सके। नीरज जी, ये पॉसिबल है? एक फॉर्मेट इन लोगों को दिया गया है ओके। और ग्रुप में भी शेयर किया गया है। अच्छा। एक बार और वो रिसेंड कर देंगे मैम, आपको लिए भी चेक करा देंगे। ठीक है। यदि कोई यदि ऐड करना होगा तो आप कर दीजिएगा। बाकी क्या है कि इन्हें पाठ योजना पे विशेष फोकस करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग शैक्षणिक कार्य। तो 7:30 चले 15 मिनट लेट हो गए। मैं क्या फोन करी? वो हम शेयर कर आ, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, आपको जब मिल जाएगा। यदि आपको उसके बाद भी कोई परेशानी होती है, कैसे उसको लिखना है, कोई तकलीफ है, तो हमारा नेक्स्ट वेबिनार जब शुरू होगा तो शुरुआत में आपकी बात को सुन लेंगे। जहां प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करके आपको बता देंगे कैसे करना है। ठीक है? ओके। जी मैम। जी मैम। ठीक है, चलिए देखते हैं इस पे फिर कैसे काम होता है। तो नेक्स्ट वेबिनार के पहले हम ये सारी एक्टिविटी कंप्लीट कर लेंगे, तो जो भी प्रॉब्लम हो नेक्स्ट वेबिनार के स्टार्टिंग में हम डिस्कस कर लेंगे इस पे। ठीक है? ओके। ये एक्टिविटी सबको समझ में आ गई होगी मुझे लगता है। ठीक जी है। मैम। जी नीरज जी, प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। अभी इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है प्राणियों के घर। मैंने एक्टिविटी ऐसी ढूंढी है जो बहुत इजीली चीजें आपको मिल जाए, आप बच्चों से भी करवा सके, है ना। जो पहला देख रहे हैं आप, उसमें चार्ट पेपर के ऊपर अलग अलग प्राणियों के घर, जैसे एक झाड़ बनाया है तो उसके ऊपर एक घोंसला बनाया है छोटा सा। ये सारी मतलब 3 डायमेंशन में सारी ओरिजिनल चीजें लेके उसको थोड़ा सा किया गया है, कागज और लकड़ी और इसको मिला के, है ना। उसी पे कागज की चिड़िया, उसके बाजू में मधुमक्खी का छत्ता, वो भी डंडियां लगा के मधुमक्खी का छत्ता बनाया गया है ना। वैसे ही नीचे बिल बनाया है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिकली बच्चों को कोई चीज सिखाना है तो 3D वाला बनवा सकते हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल मैंने दिया है कि कौन किस घर में रहता है, ये एक्चुअली हम एक्टिविटी बच्चों को खेलने के लिए बड़े मजा आएगा। माचिस की है, माचिस के अंदर फोटो लगाए हैं, वो जानवरों के लगाए हैं। आप कोई भी पुरानी किताब या मैगजीन वगैरह से या किसी चार्ट पेपर रेडीमेड मिलते हैं उनसे निकाल के ये सारे चित्र निकाल के चिपका सकते हैं। आपको सिर्फ कटिंग करके स्टिक करना है और कुछ नहीं। माचिस की खाली डब्बियां लेना है ना। अंदर जानवर का चित्र लगा है, बाहर उसका घर, वो कहाँ रहता है, उस घर का फोटो लगाया है। ठीक है। हम जब बच्चों के साथ खेल रहे हैं, हम बच्चों क्या कर सकते हैं, सारी माचिस की डिब्बियां उसके जो ऊपर का आउटर कवर होता है उससे अलग करके रख सकते हैं, और फिर बच्चों को बोल सकते हैं एक एक को, एक जानवर उठा के हाथ में दिया कि अब इसका घर ढूंढिए, फिर बच्चा उसका घर ढूंढ के उसको लगाएगा। पॉसिबल है ये भी करना, इजी है। आपको लगता है माचिस की डिब्बियां कहाँ से इकट्ठी करें? हर यस बच्चे को मैम। बोलिए, बच्चे को एक एक डिब्बे घर से लेके आना है ना। यदि 40 का क्लास है, 20 भी लेके आए तो 20 आपके पास अवेलेबल हो जाएगी, है ना। घर में भी निकल जाती है, तो ये चीजें ऐसी होती इजीली हो सकती है। ठीक है। अभी आप बाकी सारी चीजें किताबों के अंदर क्या है आपको सब पता है, कौन जानवर किस घर में रहता है, कहाँ है ना। ये सारी चीजें आपको पता है, मैं वो सारा डिस्कस नहीं करूंगी। कैसे पढ़ाना है मैं ये डिस्कस करूंगी। ठीक है। नीरज जी, प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट भी फिर से वही डायोरामा जो मैंने आपको इसके पहले जब TLM में सिखाया था, मैंने शीट से एक छोटा सा डायोरामा बना के बताया था, शायद आपको याद हो तो। सेम वही डायोरामा फिर वैसे है। लेफ्ट साइड में जो आपको दिख रहा है, कुछ भी नहीं करना है, एक शीट लेना है, उसको एक कट करके इस तरह से उसको फोल्ड करके 3 डायमेंशन में खड़ा कर देना है, और उसके अंदर जानवर के और इन सब के पिक्चर्स वगैरह लगा के, वो जानवर जिस भी वातावरण में रहता है वो सारा आप देख सकते हैं। देखिए जंगल है, उसमें शेर और जिराफ और हिरन वगैरह खड़ा किया हुआ है ना। पानी है वहां पे, बहुत अलग अलग तरह की मछलियां और पानी के बहुत सारे जानवर। इससे क्या होता है, बच्चे बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं, और ये बनाना बहुत ईजी है। एक रेक्टेंगल चौरस लेना है, उसको एक सेंटर से एक कॉर्नर तक काट के उसको जोड़ के, शायद आपको याद होगा मैंने सिखाया था, याद है? यस और नो? यस मैम। किसी को डाउट है ये कैसे बनाना है, जो लेफ्ट साइड वाला डायग्रामा है? किसी को डाउट है तो नहीं मैम। पूछिए, मैं आपको बता सकती हूँ।
मैम फिर से बता दीजिए। मैम फिर से रिपीट कर दीजिए। 1 मिनट। ठीक है देखो। याद आया ये? इसको मैंने क्या किया था, कैसे बनाया था, ये इसको मैं चिपका चुकी हूँ। दिख रहा है सबको? जी मैम। जी, अभी इसको मैंने कैसे बनाया था मैं एक बार फिर से आपको, क्योंकि मैं नीचे चिपका चुकी हूँ, इसलिए आपको मैं फिर से एक बार बताती हूँ। मैं एक छोटे पेपर पे काट के बताती हूँ। इस तरह से एक चौरस पेपर लिया। फिलहाल मैं इसको मोड़कर ये कर रही हूँ, ठीक है। ये सेंटर से यहाँ तक एक मैंने निशान लगा लिया। ये इसको काट लिया, ठीक है। इसको यहाँ से भी मोड़कर निशान लगा लिया है। इसको यहाँ से भी मोड़कर निशान लगा लिया है, ठीक है। एक को काट लिया है और इसको ऐसे चिपका दिया, तो ये तैयार हो गया। समझ आ गया सबको? मैम। क्लियर है मैम सबको? सब लोग। यस मैम। कुछ भी नहीं करना है, एक स्क्वायर बिल्कुल चौरस शीट लेना है, उस शीट पे निशान लगाने हैं ऐसे और ऐसे, दो कोने से कोने के, एक कोने से काट लेना है और उसको इस तरह से करना है, तो ये आपका 3D शेप इस तरह से तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर फिर आप सारे जो भी चाहे, पानी है, जंगल है, खेत है, जो चाहे वो चीज बना सकते हैं। सबको क्लियर है? जी मैम। ठीक है। बहुत आसान है बनाना। ड्राइंग नहीं आता है तो न्यूज़पेपर और किताबों के अंदर बहुत सारे पिक्चर होते हैं, बहुत सारे चित्र होते हैं, आप उसको काट के सीधा इसके ऊपर चिपका दीजिए। आप इसको पहले ऐसे रखिए, पीछे का जो बैकग्राउंड है किसी भी न्यूज़पेपर से काट के इसके ऊपर चिपका दीजिए और फिर इसको ऐसे कर दीजिए, आपको पूरा बैकग्राउंड रेडी मिल जाएगा। है ना, अखबार के अंदर बहुत सारे ऐसे चित्र आते हैं, जंगल का चित्र है, पानी का चित्र है, आसमान का है, और फिर आगे जो भी आपको लगाना है आप लगा सकते हैं। क्लियर है सबको? अभी जो दूसरी एक्टिविटी आपको दिखाई दे रही है, दूसरी व्यक्ति के अंदर भी उनके घरों का है, उसमें क्या किया है, आ, जो थर्मोकोल के ग्लास होते हैं उसका उपयोग किया है। एक ग्लास के ऊपर जिस भी जानवर का घर है ना, जो वो जहां भी रहता है वो चीज लगाई हुई है। दूसरे ग्लास को थोड़ा सा कट कर दिया है, जो घर है उसका उतना हिस्सा, ताकि इजीली जा सके, और दूसरे ग्लास के ऊपर जानवर लगाया है। ये भी एक्टिविटी बच्चों को, जानवर ढूंढना है वो कहाँ रहता है, उस ग्लास को दूसरे ग्लास उसके घर के ऊपर रखना है। क्लियर है? ये सारी चीजें यस मैम। देखने के लिए नहीं, करने के लिए भी है, ठीक है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। इसके बाद है प्राणियों के निशान। हर एक जानवर जो होता है उसका शरीर अलग होता है, उसके पैरों के निशान अलग होते हैं। हर एक जानवर के जो पैर होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, वो जिस वातावरण में रहता है, जैसा उसके आसपास वातावरण है, जैसा उसका काम है, वैसे उसके पैर होते हैं, है ना। अभी जैसे बतख हो गई, मेंढक हो गया,
उनके पैरों के बीच में झिल्ली होती है ना, स्किन जैसी, है ना, यहाँ से ऐसे ऐसे पैर होते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि वो पानी के अंदर रहते, पानी तैरते हैं, तो वो पानी को पीछे धकेल सके, इसलिए उनके हाथों के बीच में झिल्लियां होती है। तो जब उनका निशान बनेगा तो अलग होगा। पक्षी जो होते हैं, उनके जो पैर होते हैं, वो पंजे इस तरह से मुड़े हुए होते हैं, है ना। वो इस तरह से क्यों होते हैं? ताकि वो पेड़ों के ऊपर बैठते हैं, किसी भी जगह पे जहां पे बैठते हैं वो उस पैरों के ऊपर बस सारा उनका मतलब बॉडी का हो जाता है, और वो किसी भी चीज को उठाना, उनके वही पैर उनके काम आते हैं, ठीक है। इसलिए उनका शेप ऐसा होता है। तो हर एक जानवर का पैर, आ, ऊंट जो होते हैं उसके पैर होते हैं, उसके नीचे गादी होती है ना। और ऊंट के पैर थोड़ा सा चौड़ा होता है नीचे से, उसका ऊपर से पतला होता है, लेकिन जो उसका नीचे पंजा होता है, खुर जिसको बोलते हैं, वो चौड़ा। वो क्यों? क्योंकि वो जब रेती में चलता है, उसका बॉडी का वजन जो है वो फैल जाता है, तो उसका पैर अंदर नहीं धंसता है ना। वो गादी नुमा जो होता है उसकी वजह से उसको प्रेशर मतलब फैल जाता है, तो उसका पैर रेती में धंसता नहीं है, इसलिए ऊंट उसमें आसानी से चल सकता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती, बहुत सारे कारण होते किसके पैर कैसे हैं और क्यों है, ठीक है। जो गाय वगैरह होते हैं, वो लोग घास के अंदर जमीन के ऊपर इजीली चल सके, उनका बॉडी का वजन, क्योंकि उनका बॉडी बड़ा होता है, पैर छोटे होते हैं, तो इतने बड़े बॉडी का वजन संभाल सके वैसे स्ट्रांग होते। तो हर एक जानवर के जो पंजे होते हैं वो उनके जहाँ रहते हैं, जो काम उनको आते हैं उसके हिसाब से होते हैं, और हर एक के पंजे अलग अलग होते हैं, और हर एक की पहचान अलग अलग होती है। फिर वही माचिस वाला सिंपल सिस्टम, बाहर जानवर और उसके अंदर उसके पंजों के निशान। अभी आप बच्चों को जब सिखाते हैं तो क्यों पता होना चाहिए किसी भी जानवर के पैरों के निशान जो है वो कैसे है, वो क्यों बच्चों को पता होना चाहिए? आप मुझे बताइए, ये क्यों जानना जरूरी है बच्चों के लिए? जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम जैसे यहाँ पे बच्चे रहते हैं अधिकतर, जंगल ही रहता है। अगर बच्चों को अगर इस पैर का निशान अगर पता चले, वो खतरा के बारे में बता सकते हैं कि कौन सा जानवर का पैर का निशान है, वेरी गुड, बहुत तो बढ़िया, मालूम हो बिल्कुल सही सकेगा। बताया पिंकी जी, बहुत सही बताया, बिल्कुल सही बताया। हम जहाँ रहते हैं, हमारे आसपास जो भी जानवर रहते हैं वो हमारे लिए खतरनाक तो नहीं है, वो हमारे लिए काम के नहीं। तो यदि उनके पंजों के निशान बच्चे पहचानते हैं, तो पंजे के निशान देख के बच्चे समझ सकते हैं ये उनकी जिंदगी के लिए प्रैक्टिकली काम में आने वाली चीजें हैं, है ना, कि किसके पंजे के निशान कैसे होते हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं। तो बहुत सारी चीजें होती है, बच्चों को इन बातों को समझाना सिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप जिन बच्चों को पढ़ाते हैं वो लोग, जैसे पिंकी जी ने बताया, बिल्कुल सही है कि वो लोग जहाँ रहते हैं आसपास जंगली इलाका भी है, हो सकता है जंगली जानवर भी आए, तो कभी उनको खतरा तो नहीं है, वो लोग ये जान सके, ठीक है। इसके लिए ये सिखाना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक्टिविटी आप ये कर सकते हैं, ये तो जैसे मैंने जो मुझे रेडीमेड एग्जांपल मिला है वो दिया है, राइट साइड दिया है, वो कॉमन एनिमल ट्रैक्स है, मतलब साधारण तौर पे सभी जगह जो जानवर पाए जाते हैं उनके निशान है। आप इसको भी प्रिंट निकलवा के, पीडीएफ भेजूंगे, आप इसको भी प्रिंट निकलवा के बच्चों को सिखा सकते हैं, या आपके आसपास जो जानवर है वहां कहीं पे आपको ओरिजिनल बच्चों को मिल सकते हैं, यदि जानवर के बाहर जैसे बच्चे देखते हैं तो उनको बोलिए करके लाइए। एक और चीज होती है, हम लोगों ने, मैं स्काउट में थी तब हम लोगों ने सीखा था कि जो जानवरों के पैरों के निशान होते हैं ना, उसकी छाप ली जाती है। किसी को पता है कैसे लेते हैं? जानवर के पैरों के निशान की छाप ली जाती है, वो कैसे लेते हैं, पता है किसी को? नहीं मैम। नहीं मैम। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, बहुत आसान तरीका है। पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सबको पता होगा, है ना। जब पुताई करते हैं ना, तब प्लास्टर ऑफ पेरिस और क्या बोलते हैं, मिट्टी, जो व्हाइट कलर का पाउडर होता है, वो दोनों मिक्स, पुट्टी जिसको बोलते हैं, वो दोनों मिक्स करके दीवारों के ऊपर बेस लगाते हैं, उसके बाद कलर करते हैं। वो पीओपी काफी सस्ता होता है, जिससे मूर्तियां वगैरह बनती है ना। उस पीओपी पाउडर को लेना है, उसको पानी के साथ घोल लेना है, पतला सा घोल बना लेना है। और जहां पे भी जानवर के निशान होते हैं, एक्चुअली जंगल के अंदर मतलब जानवरों को जब ट्रैक करते हैं ना, तब उसके निशान इसी तरीके से लेते हैं, ताकि दोबारा वो जानवर दिखे तो उसके पैरों के निशान मिलाए जा सके।
उसको घोल को बिल्कुल धीरे से एकदम छोटे से ग्लास से धीरे धीरे करके जहां पैर का निशान मिट्टी में बना है उसके अंदर डाल दिया जाता है, और उसके बाद उसके अंदर एक रस्सी ऐसे यू आकार में करके रस्सी के दोनों कोने अंदर डाल देते हैं, और फिर उसको सूखने दिया जाता है। पीओपी बहुत जल्दी सूख जाता है, शायद आधे घंटे में सूख जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। जब वो सूख जाता है तब उसको रस्सी से उठा ले तो वो पूरा का पूरा एज इट इज बन जाएगा, है ना, उसका निशान, उसका पैर बन जाएगा। तो इस तरह से जानवरों के पैरों के निशान लिए जाते हैं। एक्चुअली जंगल में ये चीज बहुत काम की होती है कि कौन सा जानवर है, कब फिर से देखा गया, किस इलाके में देखा गया। तो जनरली जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स लोग होते हैं वो इसको यूज करते हैं, ताकि किसी भी जानवर को ट्रैक करना है, पकड़ना है कि यही जानवर है और है, कितने हैं उनकी पता लगाना है, गिनती करना है, तो भी एक तरीका काम आता है। तो हम बच्चों को भी ये चीज सिखा सकते हैं। आप स्कूल में आपके बाहर कोई जानवर गया है, गाय वगैरह, कुत्ता वगैरह गया है, मिट्टी के ऊपर निशान बन गए हैं, तो आप इस तरह से पीओपी डाल के और उसको करके और फिर सुखा के देन आप बच्चों को दिखा सकते हैं कि ये कुत्ते के पैर के निशान है, ये गाय के पैर के निशान है। जो नॉर्मल जानवर, बिल्ली जो आपके आसपास होते हैं, आप उनके तो एटलीस्ट लेके बच्चों को सिखा सकते हैं। ठीक है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। इसके बाद है प्राणियों के बच्चे। अच्छा, अभी मुझे एक बात बताइए, आप कैसे पहचान सकते हैं कि ये प्राणी स्तनधारी है, मतलब वो बच्चे को जन्म देगा, और ये प्राणी अंडा देने वाला है? किसी को पता है इसकी पहचान? यस और नो? यस मैम। बताइए। जिस जानवर का स्तन होता है वो बच्चा पैदा करते हैं, और जिसके नहीं होते हैं वो अंडा देते हैं। नहीं नहीं, हम छोटे बच्चों के लिए, बच्चों को ये समझाने के लिए दिस इज नॉट पॉसिबल। आप उसको स्तनधारी बोलते हैं, बात सही है, लेकिन ये सही नहीं है। कोई और तरीका है? किसी और को पता है तरीका कि उसको सिर्फ जानवर को देखकर कि ये अंडा देगा या नहीं देगा, कोई बता सकता है? मैम जैसे कि 4 पैर वाला है वो, मतलब वो जैसे कि 2 पैर वाला है वो अंडा दे सकता है, और जैसे इंसान 2 पैर वाला है? इंसान भी जानवर है, 2 पैर वाला है? नहीं, ये सही नहीं है। चलिए मैं बताती हूँ। हमारे गुजराती में कहावत है, जेने होय मिंडा ए मुंह के इंडा। मिंडा मीन्स गोल। जिसके कान नहीं होते हैं, कान की जगह पर गोले होते हैं, वो सारे जानवर अंडे देते हैं। इसमें सिर्फ एक ही अपवाद है, वो है एक बड़ी सी मछली जो बच्चे को जन्म देती है। किसी को पता है कौन? वेल मछली है जो बच्चे को जन्म देती है। उसके अलावा इसमें कोई अपवाद नहीं है जी। जी बिल्कुल, इसके अलावा और कोई अपवाद नहीं है। जितने भी देख लीजिए, आपको यहाँ पे सामने पिक्चर दिख रहा है ना, उसमें पहले में पक्षी है, दूसरे में पेंगुइन है, मगरमच्छ है ना, सुरखाब है, कछुआ है, सांप है। ये सारे जानवर ऐसे हैं जो अंडे देते हैं। इनके किसी के भी कान नहीं है। जिनके कान होते हैं वो सारे बच्चों को जन्म देते हैं। बकरी हो गई, गाय हो गई, भैंस हो गई, जिराफ है, हाथी है। ठीक है, क्लियर सबको? यस जिनके मैम। छेद होते हैं, गोले होते हैं, वो गोल अंडे देते हैं। याद रहेगा, बच्चों को भी सिखा सकते हैं आप। जी यस मैम। मैम। ठीक है। तो जेने होय मिंडा ए मुके इंडा, गुजराती थोड़ी सी सीख लीजिए यार, काम आएगा। ओके, अभी जो दूसरा है प्राणी और तो उनके बच्चे, सबके बच्चों के नाम अलग होते हैं, हम अलग तरीके से पहचानते हैं। तो उसकी एक्टिविटी है ना, कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड को जिक्सॉ पजल, जैसे 2 जोड़ के एक पूरा चित्र बनता है, इसको जिक्सॉ पजल बोलते हैं। तो जिक्सॉ पजल के तरीके से आप जानवर और उसके बच्चे, उसका नाम भी लिख सकते हैं, उसको ड्रॉ भी कर सकते हैं, रेडीमेड चित्र है तो उसको चिपका सकते हैं, और इस तरह से उसको अलग कर सके। आप बच्चों को एक्टिविटी की तरह करवा सकते हैं कि इस जानवर को इसके बच्चे से मिलाइए। ठीक है, आप जनरली लिख के मिलवाते हैं, लेकिन ये एक्टिविटी के लिए पिक्चर से के थ्रू करना है।
ये सारी जो अभी तक एक्टिविटी की, ये छोटे बच्चों के लिए, फर्स्ट, पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा तक के बच्चों के लिए सारी, जहाँ पे सिर्फ पहचान होती है। ठीक है, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। अभी इसके बाद बच्चों को जो एक्टिविटी करवाना है, अलग अलग जानवर के बच्चे पहचान लिए उन्होंने, बच्चे बता ले, उसके बाद उनको ये सारे पोजेस करना सिखाना है ना, ये जानवर कैसे होते हैं उस, है ना, बच्चे खुद उस जानवर का रोल कर सकते हैं, वैसे बता सकते हैं। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, है ना। बटरफ्लाई पोज सबको पता होगा, तितली वाला, जैसे वो लड़की बैठी हुई दिख रही है, बैठ जाना है, दोनों पैरों को पकड़ लेना, दोनों अपने पैरों को घुटनों से, है ना, मछली की सॉरी तितली की तरह ऊपर नीचे करना है। ये एक योगासन भी है, आप सबको पता होगा, यदि आप योगा करते हैं आपको पता होगा, ये एक योगासन भी है ना, बटरफ्लाई। यस मैम। जी, लायन पोज, ये मैं सीनियर केजी के बच्चों को जरूर करवाती थी, पहली दूसरी के बच्चों को लायन पोज जरूर करवाना, है ना। इसको हम बोलते हैं वज्रासन। वज्रासन में बच्चों को बिठा दीजिए, उसके बाद बच्चों को आगे के घुटने के ऊपर पैर रखकर बॉडी आगे ले आना है, चेहरा आगे ले आना है, ठीक है। और उसके हम लोग बाद मैम, हम जी लोग को स्कूल में ऐसा पनिश मिलता था मैम, इसको नील डाउन बोलते थे, घुटने के बल बैठा दिया जाता था। जी, वो नील डाउन करते सही है, पर उसमें बॉडी को खड़ा रखते हैं, बैठने नहीं देते। वज्रासन में हम बैठ जाते हैं पैरों के ऊपर, है ना, वो तो आपको सीधा खड़ा रखते हैं, नील डाउन करवाते हैं तो। जी बिल्कुल। तो इसमें वज्रासन में बैठ जाना है, आगे होना है, और उसके बाद गले से शेर की तरह दहाड़ना है, बच्चों को आवाज निकलवानी। इससे क्या होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी आवाज, बच्चे ज्यादा बोलते नहीं है, या जो लोग मतलब बोलने में तकलीफ है कुछ आवाज में, तो इससे बच्चों की आवाज खुलती है, बच्चों के फेफड़े खुलते हैं। जब बच्चे शेर की तरह दहाड़ते हैं तो उनके फेफड़ों के अंदर बहुत सारी ऑक्सीजन जाती है, फेफड़े पूरे खुल जाते हैं, और तो उनकी सेहत अच्छी होती है। तो ये मैं जनरली सीनियर केजी और जूनियर केजी के बच्चों को हर रोज 1 या 2 बार जोर से दहाड़ना, रोज सुबह की एक्सरसाइज करवाते उसके साथ ये एक्टिविटी जरूर करवाती थी। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है, तो ये बच्चों को आप जरूर करवाइए, ठीक है। उसके बाद फ्लेमिंगो पोज, एक पैर के ऊपर खड़ा होना है ना। फ्रॉग पोज, उसमें 2 पैरों के ऊपर बैठना है और दोनों हाथों को आगे अगले 2 पैरों की तरह रख लेना है, और फिर बच्चों को वैसे जंप, फ्रॉग जंप मैंने आगे भी लिया है, फ्रॉग जंप, है ना, मेंढक कूद करवाना है। स्नेक पोज, भुजंगासन जिसको हम बोलते हैं, है ना। कैट पोज, डॉग पोज, काउ पोज, थोड़ा थोड़ा सा फर्क है इसके अंदर, सिर कहाँ रहेगा, धड़ कहाँ रहेगा, उसका थोड़ा बहुत फर्क होता है, इस तरह से ये बनेगा। देन कैमल पोज, है ना, ऊंट की तरह आगे होके फिर पीछे झुक के हाथों को पैरों के पंजों के ऊपर रखना है, और पूरे शरीर को ऊंचा उठाना है। तो ये इस तरह के कुछ एक पोज हैं जो आप बच्चों को सिखा सकते हैं, उसके साथ जानवरों के नाम सिखा सकते हैं। और ये थोड़ी सी जो शारीरिक कसरत है, ये हफ्ते में 1-2 बार जरूर बच्चों से करवा लीजिए, छोटे बच्चों से स्पेशली। जानवर को भी पहचानेंगे, उसके गुण भी, और बच्चों के जो मतलब विकास है शरीर का, वो भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सारे शरीर को मतलब अलग अलग हिस्सों को इससे अलग अलग एक्सरसाइज मिलती है। तो प्लीज ये जरूर करवाइएगा, 2-5 मिनट भी टाइम मिले, ज्यादा नहीं लगता है टाइम, है ना। कोई 2-2 जानवर ले लीजिए, एक हफ्ते 2 जानवर करवाए, आपसे बोलिए बच्चे करेंगे, फिर दूसरे हफ्ते फिर दूसरे कोई 2 जानवर लीजिए। तो ये कंटिन्यू एक्सरसाइज बन सकती है आपकी क्लास के अंदर, तो बच्चों को भी इंटरेस्ट आएगा और उनके बहुत सारे शरीर के अंग अच्छे से काम करेंगे। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। एक और स्लाइड है मैंने इसी के बेस पे ली हुई है, ये सिंपल पोजेस है, ये कुछ एक्टिविटी है जो आप बच्चों से करवा सकते हैं। तो 2 साइड साइड में बताया, वो मैंने डिफरेंट कौन कौन से जानवर के कैसे कैसे पोज, उसके कुछ और एग्जाम्पल। जो पहला है मकरासन, शायद आप सबको पता है ना, मकरासन कैसे करते हैं, उल्टे लेट जाते हैं पूरे और मगर की तरह पड़े रहते हैं, उसको मकरासन कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक आसन है जो बच्चों को सिखाए। जो बीच में आप चित्र देख रहे हैं, जो फ्रॉग जंप में आपसे बात कर रही थी, मेंढक कूद, इससे क्या होता है, बच्चों को ग्रॉस मोटर स्किल बच्चों की डेवलप होती है ना। बच्चे पूरा बॉडी का मतलब एक साथ पूरा सब कुछ खींचता है जब बच्चा इस तरह से जंप करता है। कैसे जंप करना है आप देख के समझ पा रहे हैं, है ना। मेंढक की तरह बैठना है बच्चे को, और फिर उछलना है, बच्चे को चलना नहीं है,
दोनों हाथ उछल के एक साथ आगे जाना चाहिए, उसके बाद दोनों पैर उछल के आगे आने चाहिए, फिर बच्चा उछलेगा, हाथ आगे करेगा, फिर पैर आगे। इससे क्या होगा, उसके पूरे बॉडी के, पूरे शरीर के सारे मसल्स एक साथ खिंचते हैं और फिर एक साथ नजदीक आते हैं, है ना। जिससे बच्चों की हाइट वगैरह बढ़ने में हेल्प होती है। तो इस तरह की एक्टिविटी आपको जरूर करवानी चाहिए क्लास में। फ्रॉग जंप सबको आती है? फ्रॉग जंप समझ आ गया? यदि नहीं आए तो यूट्यूब के ऊपर फ्रॉग जंप टाइप करना, तो वो एक्टिविटी खुलेगी, आप एग्जैक्टली देख सकते हैं कि बच्चों को कैसे जंप करवाना है। ठीक है, क्लियर है सबको? यस और नो? यस मैम। जी मैम। यस मैम। ओके, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। ये एक फ्रॉग जंप का एक और थोड़ा सा एग्जाम्पल है, थोड़ा सा मजाकिया है, फनी है, लेकिन मुझे लगा अच्छा है। इसमें क्या किया है, बच्चे धूप में खड़े हैं और टी शर्ट को सिर्फ अपने सिर के ऊपर ले लिया है ना, जो गला पीछे से होता है उसको थोड़ा सा सिर के ऊपर ले लीजिए, तो उनकी परछाई जो है वो हूबहू मेंढक जैसी बनेगी। दिखाई दे रहा है सबको? जी मैम। यस मैम। जी, उनका शर्ट या टी शर्ट होता है, सिर्फ उसको थोड़ा सा ऊपर यदि ले लेंगे और यदि वो थोड़े से झुक जाते हैं तो उनकी परछाई हूबहू मेंढक की तरह बन सकती है और फिर आप उनको जंप करवा सकते हैं। और ये एक बहुत सिंपल तरीका है, लेकिन बच्चों को बहुत मजा आएगा। ठीक है, फ्रॉग जंप का एक और तरीका है। दूसरा है डक वॉक। डक वॉक आती है? डक वॉक पता है आप सब? बतख की चाल पता है सबको कैसे चलते हैं? यस। यस और नो? क्या बोले मैम? डक वॉक, बतख की चाल, जो राइट साइड पे आपको दिख रहा है। इसमें ऑलमोस्ट जमीन के ऊपर, मतलब जैसे उकड़ू बैठते हैं, जमीन के ऊपर बैठ जाना है, उसके बाद चलना है ना। इससे क्या होता है, बच्चों के पैरों के पंजे और पूरे पैरों के मसल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ये जब कराते और जो ये सिखाते हैं ना बच्चों को, जो बच्चे स्पोर्ट्स में जाते हैं उनको ये डक वॉक जरूर करवाई जाती है, रोज की एक्सरसाइज में डक वॉक करवाते हैं। इससे पैर की मांसपेशियां बहुत ज्यादा मजबूत होती है। ठीक है, तो ये जरूर बच्चों को करवाइए। बच्चे पूरे बॉडी को बैलेंस करना सीख जाते हैं, पूरे बॉडी का वजन पैरों के ऊपर इससे बढ़ जाता है। और इसको सबको क्लियर है डक वॉक? यस मैम। जी मैम। ठीक है, यस मैम। तो प्लीज ये एक्सरसाइज बच्चों को जरूर करवाइएगा। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी प्राणियों का भोजन, कौन क्या खाता है ना। 3 तरह के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। जी, अभी ये बाइफर्केशन बच्चों को बताना क्यों जरूरी है? बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारे सामने जो जानवर है वो हम पे हमला कर सकता है, हम उनका भोजन है या नहीं है ना। हम इंसान भी बहुत सारे जानवरों के भोजन है। ये जो भोजन की कड़ी है उसमें हम तीसरे नंबर पे आते हैं, दूसरे या तीसरे नंबर पे, है ना। भोजन की कड़ी कोई मुझे बताएगा शुरुआत कहाँ से होती है? फूड चेन, भोजन कड़ी, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? कोई नहीं? नहीं समझे मैम, क्या बोले? आहार फूड चेन, श्रृंखला कहाँ से शुरू होता है? जी आहार श्रृंखला, फूड चेन, आहार श्रृंखला, भोजन कड़ी, आहार श्रृंखला कहाँ से शुरू होती है? जीभ से। प्लीज, नहीं, आहार पौधे श्रृंखला से मैम, मतलब इस सारी पृथ्वी पौधे से पर। जी बिल्कुल संजय जी, पौधे से मैम। जी बिल्कुल पौधे से। वो ऑटोट्रॉप है, मुझे इंग्लिश नाम पता है, मतलब वो खुद का भोजन खुद बनाते हैं, है ना। पौधा जो है
वो सूरज की उपस्थिति में हवा और पानी और जमीन से अलग अलग तत्व लेके अपना भोजन खुद बनाते हैं पौधे, है ना। ये ऑटोट्रॉप है, ये सबसे पहले कड़ी है आहार श्रृंखला में। पौधे जो बनाते हैं उनको जो शाकाहारी है वो लोग खाते हैं, ठीक है। और मांसाहारी है वो शाकाहारी लोगों को खाते हैं। तो जो पौधे ने बनाया उसको शाकाहारी ने खाया, उस शाकाहारी को मांसाहारी ने खाया, तो मांसाहारी तीसरे ले पे आए, है ना। उसके बाद आते हैं सर्वाहारी, जो पौधे को भी खाते हैं और मांस को भी खाते हैं, दोनों को खाने वाले, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कड़ी पे आते हैं वल्चर्स वगैरह, जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं, ठीक है। कौवा और वल्चर दो इसमें आते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट, हाँ गिद्ध, बिल्कुल वल्चर गिद्ध। और उसके बाद जो नेक्स्ट आता है उसके अंदर माइक्रोब्स आते हैं जो हर एक चीज को डिके करते हैं, हर एक चीज को खत्म करते हैं। वो फिर चाहे किसी जानवर का बॉडी हो या किसी पौधे का हो, उनके सारे उसको जैसे कैल्शियम पोटेशियम हर चीज को अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उसको खत्म कर डालते हैं और उसको वापस मिट्टी में मिक्स कर देते हैं। और फिर उस मिट्टी से वो न्यूट्रिएंट्स वापस पौधों में जाते हैं। तो ये पूरी आहार श्रृंखला है, ठीक है। तो हम इंसान इसके अंदर दूसरी और तीसरी कड़ी में आते हैं, है ना, शाकाहारी मांसाहारी, ठीक है। तो ये आहार श्रृंखला है। तो बच्चों को जब हम सिखाते हैं कौन सा जानवर है, तो वो कौन सा जानवर क्या खाता है, वो आहार श्रृंखला में कहाँ पर है, दूसरी पर है, तीसरी पर है, बच्चों को क्यों जाना है समझाया। बच्चों को पता होना चाहिए कि मुझे इस जानवर से खतरा है या नहीं, ये मुझे खा सकता है नहीं, ये मुझ पर हमला कर सकता है या नहीं, है ना। हम लोग हमेशा ये नहीं होता है कि जानवर बड़ा होगा तो ही हमको डरना है ना। एक छोटा सा मच्छर भी मतलब बहुत ज्यादा परेशानियां अच्छे भले इंसान को बहुत दिनों तक बिस्तर पर बैठा सकता है ना। बहुत छोटे छोटे जीव जंतु ऐसे होते हैं। एक बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोरोना जिससे हुआ था, है ना, उसने तो सारी दुनिया को बंद कर दिया। तो जानवर, उसका साइज मैटर नहीं करता है, पर वो क्या खाता है वो मैटर करता है। तो उससे हम बच्चों को सिखाना है। फिर वही माचिस वाला एक एग्जांपल इसके अंदर भी आप कर सकते हैं, कौन सा जानवर किसको खाता है। ये माचिस के ऊपर ये एक्चुअली एक ही थीम, बेसिकली एक ही चीज के लिए आप अलग अलग बहुत सारी एक्टिविटी के लिए यूज कर सकते हैं माचिस के खोखे, ठीक है। आप जानवर सेम बना लीजिए, जो अंदर वाली डिब्बियां हैं वो बदल लीजिए, उसका भोजन कर लीजिए, वो कहाँ रहता है कर लीजिए, बहुत सारे अलग तरीके से एक ही चीज को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे नीरज जी। अभी जब मतलब ये सारी अभी तक तो पहचान पहली दूसरी तीसरी कक्षा के लिए हो गई। जब उससे बड़े बच्चे हैं तो उनसे किस तरह से एक्टिविटी करवाना है आपको, ठीक है। तो अभी आपको बच्चों को इस तरह से डिफरेंट एक्टिविटी देना है। एक हम चार्ट बना सकते हैं। उड़ सकते हैं जानवर, चल सकते हैं, रेंगते हैं, कूदते हैं, दीवार पे चलते हैं, जिनकी पूंछ है, जिनके सिंग है ना। फिर जैसे मैंने आपको पहले बताया अंडे देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हो सकती है आप ये चीजें करके, और इसमें फिर बच्चों से नाम, अब आप, हमने अभी तक तो सिखा दिया समझा दिया, जब बच्चों को चेक करने का टाइम आता है तो हम इस तरह के कुछ वर्कशीट्स कुछ एक्टिविटी क्लास के अंदर आप बोर्ड पे लिख दीजिए, या आप ओरली पूछिए, आप कोई भी अपना तरीका अपनाइए तो आप कैसे इनको टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक एक्टिविटी हो सकती है। इसके अंदर बच्चे नाम लिखेंगे, उड़ सकने वाले जानवर कौन कौन से, चल सकने वाले कौन कौन से हैं, रेंगने वाले कौन से हैं। चलिए मुझे सब में एक एक के नाम बता दीजिए, ज्यादा नहीं, एक एक एग्जाम्पल। वर्कबुक में ऐसा दिया है मैम, जिसमें हमने देखा था, उसमें जी लिखा था बाहरी कान वाले जानवर, भीतरी कान वाले जानवर, इस तरह का। जी जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। वर्कबुक के अंदर होता है, आप लोग भी इसको थोड़ा सा अपनी तरफ से भी उसमें ऐड कर सकते हैं। बच्चे अपने आसपास जो देखते हैं उसको कैसे बच्चे, आप मतलब उसके क्वेश्चन बना के इसमें डाल सकते हैं। इसको मुझे सब में एक एक जानवर कौन फटाफट बता देगा, कौन रेडी है बताने के लिए। मैम हम बताएंगे। जी बताइए।
जैसे उड़ सकता है तो तोता, हम्म, और चल सकता है तो गाय, ठीक है। और रेंगता है तो हम्म, कछुआ, हम्म। रेंगता है रेंग तो कछुआ होगा। नहीं, कछुए के पैर होते हैं। कछुए के पैर होते हैं, वो रेंगता नहीं। रेंगते वो हैं जिनके पैर नहीं होते हैं। सांप नहीं। सांप, जी, जो पेट के बल पे खिसकते हैं उनको रेंगना बोलते हैं। और कूदता है तो मेढक, ठीक है। दीवार पर चिपकते हैं वो छिपकली, ठीक है। तो पूछ है वो गाय, ठीक है। सिंह है, बेल ठीक है, बढ़िया। होता है। ठीक है, चलिए अभी कहाँ को किसी की कंसेप्ट में कोई भी गलती थी तो अभी सबको क्लियर हो गया है, सबके कंसेप्ट क्लियर। अब बच्चों से 3-3 4-4 बच्चे, इसमें बहुत सारे हो सकता है, कोई एक जानवर 2-3 जगह पर भी आ जाए, है ना। जैसे गाय को हमने चल सकने में भी लिया, पूंछे में भी लिया, तो ये पॉसिबल है। ठीक है, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। जानवरों के बारे में तो इतना कुछ है, देखिए हम लोग कब से कर रहे हैं, तब से अभी तक वही चल रहा है। चलिए, कौन से जानवर पानी कैसे पीते हैं? जबान से, होठों से, चोंच से? कौन मुझे बता सकता है जबान से कौन पानी पीता है? जबान से पीता है कोई? मैम जी, बेल, मैम हाँ, कुत्ता जबान से पीने वाले कुत्ता, जंतु हैं। बैल, ठीक है, चोंच से बिल्ली मैम, बिल्ली, शेर, चीता, जिराफ, ये सारे जुबान से पानी पीते हैं, है ना। वो लोग क्या करते हैं, जुबान बाहर निकालते, उनकी जुबान से ऐसे चम्मच की तरह उसको फोल्ड करके उसमें पानी लेते हैं और फिर जुबान अंदर ले लेते हैं, ये उनका तरीका है। अभी होठों से कौन पानी पीता है और चोंच से कौन पानी पीता है? मैम चिड़िया, चोंच से कबूतर पीता है, चोंच से तो चिड़िया, मुर्गी, और होठों से? मनुष्य मैम, हाँ, होठ से मनुष्य पीता है मैम, इंसान, और बंदर। बंदर। इंसान और बंदर होठों से पीते हैं। ठीक है, तो ये हम बहुत सारे तरीके हैं बच्चों को जानवरों के बारे में बताने की, बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, मददगार जानवर? घोड़ा, जी, बहुत लंबी लिस्ट है। घोड़ा, बैल, गाय। गधा में, गधा भी मैम, बैल भी, घोड़ा, गधा, बैल, कुत्ता, हाथी में हाथी, ऊँट भी, ऊँट। ऊंट। लिस्ट बहुत लंबी है। ठीक है, तेज चलने वाले? घोड़ा, घोड़ा में, ऊँट भी सबसे मैम। तेज कौन सा जानवर चलता है, बताइए? घोड़ा में, घोड़ा तेज चलता है। सबसे नहीं, सबसे तेज घोड़ा नहीं है। सबसे तेज चीता और हिरन मैम। चीता, हिरन, चीता सबसे तेज है। हरिण है कई मैम, बार ऐसा हुआ है कि हिरन चीते से भी तेज चला जाता है, लेकिन जनरली जो माना जाता है वो चीता हमेशा बहुत तेज चलता है, बहुत तेज दौड़ता है चीता। ठीक है, धीरे? कछुआ। कछुआ मैम, कछुआ मैम, कछुआ एक और जानवर है जो उससे भी धीरे चलता है। यस, केंचुआ। नहीं, पेंगुइन, केंचुआ मैम। नहीं, पेंगुइन। उससे भी धीरे एक पेंगुइन। और है, एक बहुत छोटा सा जानवर, घोंघा। स्नेल, स्नेल। गेंगा, घोंघा गेंगा। जो होता है वो सबसे धीरे चलता है। जी मैम, और एक और खासियत घोंघे की बताऊं, आपकी जो ब्लेड होती है ना, शेविंग वाली ब्लेड, उसकी जो धार होती है, घोंघा उसके ऊपर भी चल सकता है, वो कटता नहीं है, वो उस यस पतली धार के ऊपर भी चल सकता है, वो इतनी धीरे और इतनी सावधानी से चलता है। ठीक है, ये मेरा बताने का एम यही है कि बहुत सारी जानवरों के बारे में जानकारियां हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं
जिसको हमको उनसे डिस्कस करना चाहिए। ऊंचा उड़ने वाला पक्षी? चील मैम। मैम गिद्ध। गिद्ध। गिद्ध, चील, बाज, है ना। अभी आगे मैं और इसके बारे में डिस्कस कर। ना उड़ सकने वाला पक्षी? पेंगुइन। पेंगुइन मैम। जी, पेंगुइन। और शुतुरमुर्ग। जी जी, बढ़िया। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। अभी प्राणियों की कुछ विशेषताएं होती है। मैंने कुछ प्राणियों के नाम लिखे हैं, आप में से मुझे कोई बता सकता है इनकी क्या विशेषता है? आपको क्या पता है? हंस के बारे में क्या जानते हैं आप? हंस की विशेषता क्या है, कोई बताएगा? नहीं जानती हूँ। आपको जैसे फोटो में दिख रहा है, हंस को यदि आप एक ही बर्तन के अंदर दूध और पानी इकट्ठा करके दे दीजिए, वो उसके अंदर चोंच डाल के उस मिक्स हुए दूध और पानी में से केवल दूध पिएगा और पूरा पानी एज इट इज वो छोड़ सकता है ना। हंस को इतना महत्वपूर्ण हम क्यों मानते हैं? उसका कारण ये है, हंस हमको सिखाता है कि किसी के साथ भी आप रहिए, सिर्फ अच्छाई को ग्रहण करना और बुराई को छोड़ना। कैसे? हंस से सीखना चाहिए। बहुत सारे जानवरों से बहुत सारी चीजें हम सीख सकते हैं। जब आप बच्चों को सिखाते हैं तो ये चीज बताइए उनको। हंस जो होता है वो दूध और पानी इकट्ठा करके दीजिए, उसके अंदर से अकेला दूध पिए। एक्चुअली उसकी जो चोंच होती है, उसके अंदर जो उसकी बनावट होती है, वो बनावट इस तरह की होती है कि वो जैसे उसकी जो घनता, लिक्विड जो होता है, द्रव्य जो होते हैं, उसकी घनता अलग अलग होती है सबकी, है ना। तो दूध की घनता अधिक होती है क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन और वसा होता है, पानी के अंदर नहीं होता है। तो जिसकी घनता ज्यादा है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और जिसकी घनता कम है वो उसको छोड़ सकता है। तो ये हंस, इसलिए हंस दूध और पानी इकट्ठा होगा एक ही बर्तन के अंदर, तो उसमें से सिर्फ दूध पी लेगा और पानी उस बर्तन में छोड़ के निकल सकता है। ठीक है। अच्छा, बाज बताइए, बाज के बारे में कुछ जानते हैं आप? बाज की जरूर, नजर बाज, तेज है ईगल। मैम। नजर बहुत ठीक है, तेज है मैम बाज की। वो तो ठीक है, लेकिन किसी और चीज के लिए वो जाना जाता है। ये बाज। सारे जो लिया मैंने, उनसे हम कुछ सीख सकते हैं। इन जानवरों की स्पेशलिटी ऐसे ली है सारे। आप जो पिक्चर देख रहे हैं उसमें दिख रहा है वो उड़ रहा है, उसके नीचे बादल है। यस मैम। बाज हमेशा बादलों के ऊपर उड़ता है। मतलब हमारा जो क्या बोलते जो वायुमंडल है, वायुमंडल के अंदर अलग अलग स्फीयर्स है ना। स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फियर, थर्मोस्फियर, अलग अलग स्फीयर है। तो जो बादल है वो सबसे पहले वाले स्फीयर में होते हैं। जब बादल होते हैं, बारिश होती है, तो पक्षी जनरली भीग जाते हैं, वो लोग छुप जाते हैं। बाज क्या करता है, जब बारिश शुरू होती है तो वो बादल से ऊपर निकल जाता है उड़कर, इसलिए उसको कभी बारिश छू नहीं पाती है। वो बारिश से गीला नहीं होता क्योंकि वो बादलों के ऊपर उड़ता है। मैं बच्चों को सिखाती हूँ कि आपको बाज की तरह सीखना चाहिए कि जब तकलीफें आती हैं तो उनसे ऊपर निकल जाइए, वो आपको असर नहीं करेगी। आपकी ऊंचाई यदि ज्यादा होगी तो वो आपको असर नहीं करेगी। तो कैसे उनसे निकलना, तो उनसे ऊपर उठकर निकलना। ठीक है, बादलों से ऊपर उड़ता है इसलिए वो भीगता नहीं है, उसको बारिश का डर नहीं होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है चील। चील क्यों मशहूर है? मुझे लगा था मुझे इन सब चीजों के आंसर मिल जाएंगे। अभी जो बाज के बारे में बताया था आपने, चील अपनी नजर के लिए, उसकी नजर बहुत तेज होती है, वो बहुत किलोमीटर ऊपर उड़ती है, तो भी जमीन के ऊपर एक छोटा सा चूहा या छोटी सी छिपकली भी होगी तो उसके इतनी ऊपर से दिखाई देती है, और वो एक ही बार में नीचे आकर उसको लेकर तुरंत वापस ऊपर उड़ सकती है। ठीक है। मधुमक्खी, मधुमक्खी की क्या विशेषता है? मैं जी, मधुमक्खी का विशेषता यही है कि जैसे कि वो
मतलब बताता है कि जैसे कि हर फूल से मतलब उसका रस निकालते मतलब जैसे कि मधु शहद बनाता वो है। तो, वो ठीक है, शहद की बात नहीं कर रही हूँ। वो तो शहद इकट्ठा करते हैं, यूज करते हैं, उसके अलावा। और शहद के बारे में एक और बात फैक्ट बताती हूँ बाद में, पहले उसकी विशेषता, मधुमक्खी की विशेषता की बात करें। आपको जैसे लेफ्ट साइड में जो ऊपर पिक्चर दिख रहा है, उसके अंदर एक कुछ डिजाइन बना हुआ दिख रहा है, दिख रहा है? फूल मैम। एक्चुअली मधुमक्खियां जो होती है ना, वो अपना मैसेज दूसरी मधुमक्खियों को भेजती है। वो कैसे? वो अलग अलग तरीके से डांस करती है, और वो डांस के तरीके से वो बताती है कि अच्छे फूल जिसमें शहद, जिससे मतलब रस मिल सकता है, जो शहद के लिए अच्छा है, वो फूल किस दिशा में कितनी दूरी पर है। जब कोई एक मधुमक्खी बहुत आगे निकल जाती है, वो जाके जगह ढूंढती है, देख लेती है कि फूल हैं बहुत सारे, और जब उसको दूसरी मधुमक्खियों को बुलाना है, तब वो एक पर्टिकुलर डांस करती है, और डांस के साथ वो बताती है कि किस दिशा में कितनी दूरी तक जाना है तो फूल मिलेंगे। उसके बहुत सारे अलग अलग तरह के डांस होते हैं, और अलग अलग मैसेज भेजती है। वो बहुत सारी कम्युनिकेशन जो करना है वो डांस के थ्रू करती है। तो ये मधुमक्खियां जब मंडराती है, घूमती है, और दूसरी मधुमक्खियां जो दूर से उनको देख रही है, वो इसको समझ जाती है कि वो क्या कहना चाहती है। खतरा है तो वो बताती है, या फूल किस दिशा में है वो बताती है। ठीक है, मौसम यदि कुछ है वो जो समझ जाती है, तो वो जितनी भी बातें हैं वो डांस के थ्रू मैसेज भेजती है। तो ये मधुमक्खियों की खासियत है। ठीक है। उल्लू। उल्लू की क्या खासियत है? अच्छा, शहद के लिए मैं आपसे बोल रही थी। शहद दुनिया का एक इकलौता ऐसा खाने की चीज है, मतलब खान फूड है जो जो कभी भी खराब नहीं होता। सबसे पुराना शहद, 3000 साल पुराना शहद मिला है खुदाई के अंदर, और वो शहद आज भी खाने के लायक है। तो शहद एक अकेला ऐसा मतलब खाने की चीज है जो कभी खराब नहीं होती है, और जितना पुराना होता है वो उतना अच्छा होता है। ठीक है, आप यदि आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं, कोई यदि जाएंगे, तो उनको बहुत सारी दवाइयां शहद के साथ लेनी होती है, और जितना पुराना शहद होता है उसका असर उतना अच्छा होता है। ठीक है, तो ये शहद के लिए एक फैक्ट था। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, आप अपने तक मत रखिए, आप इसको नोट डाउन करिए, और ये बच्चों को भी पता चलना चाहिए। ठीक है। ओके, उल्लू। कोई मुझे बताएगा उल्लू, उल्लू की विशेषता प्लीज। कोई भी। मुझे तो लगा था आज मुझे बहुत सारे जवाब मिल जाएंगे तैयार, मुझे एक भी नहीं मिल रहा है, क्या बात है? आप लोग ज्यादा प्रकृति के नजदीक रहते हैं। चलिए मैं बताती हूँ आपको, जो फोटो दिख रहा है उसमें दिख रहा है उल्लू का चेहरा घुमा हुआ। एक्चुअली उल्लू की जो गर्दन होती है वो 360 डिग्री घूम सकती है, दोनों तरीके से। चेहरा ऐसा है ना, ये आंखें, ये ऐसे भी पूरा 360 डिग्री घूम सकता है, और ऐसे भी पीछे पूरा, है ना, वो पीछे भी पूरा, और इसी चेहरे को ऐसे भी 360 डिग्री, पूरा 360 डिग्री चेहरा ऐसे भी और पीछे भी घुमा सकता है ना। उसको शरीर को घुमाने की जरूरत नहीं है, वो एक ही जगह बैठ के अपना चेहरा घुमा के किसी भी दिशा में देख सकता है, और ऊपर का नीचे पूरा देख सकता है। ठीक है। एक और चीज, हम किसी मतलब कोई मतलब कुछ बेवकूफी की बात कर दे या कुछ ऐसी बात करते हैं, हम उसको बोलते हैं उल्लू है। जबकि प्राणियों के अंदर सबसे ज्यादा समझदार उल्लू होता है, जिसको वाइस बोलते हैं। सबसे ज्यादा समझदार प्राणी यदि कोई है तो उल्लू है, उल्लू से ज्यादा समझदार कोई प्राणी नहीं है। ठीक है। एक और चीज बताना चाहूंगी उल्लू के बारे में। उल्लू जब उड़ता है, एक्चुअली साइंटिस्ट लोगों ने एक कमरे के अंदर, एक कमरा जिसमें पूरा वैक्यूम कर दिया था, सब कुछ सब तरफ से बंद था, बिल्कुल कोई आवाज नहीं, हवा भी नहीं आ सकती, जहाँ वहां की हवा ऐसी की ऐसी रुकी हुई थी, मतलब कोई मूवमेंट नहीं। ऐसी जगह पर एक कबूतर को उड़ाया,
और फिर एक उल्लू को उड़ाया। उल्लू उड़ के एक जगह से दूसरे कोने तक चला गया, बैठ गया। उन्होंने वहां पे माइक लगा रखे थे। इतनी सी भी आवाज, बिल्कुल 1 हर्ट्ज की भी आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई। मतलब उल्लू जब उड़ता है इतनी आसानी से, इतनी सावधानी से और इतनी शांति से कि उसके बिल्कुल भी आवाज नहीं होती है ना। वैसे हम बोलते हैं बिल्ली जो होती है वो सबसे ज्यादा शांत, मतलब शांत चलती है कि उसके पैरों की आवाज नहीं होती है। लेकिन उल्लू भी ऐसा जानवर है जिसके उड़ने पर बिल्कुल भी आवाज नहीं होती। बाकी सारे जानवर है, उनके जब पंख फड़फड़ाते हैं तो उसकी आवाज आती है, लेकिन उल्लू जो होता है उसके पंखों की आवाज कभी भी नहीं आती है। ठीक है। कुत्ता, ये तो सबको पता होगा उसकी खासियत जी मैम, क्या। वो सूंघ सकता है बहुत। जी, उसकी जो सूंघने की शक्ति है वो बहुत ज्यादा, मतलब हम लोग तो बहुत नीचे आते हैं, उसकी सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा तेज होती है। और इसीलिए जो पुलिस और जो स्क्वाड होती है, जो लोग मतलब स्पेशल जो सैनिक वगैरह होते हैं, वो लोग कुत्तों को ट्रेनिंग देते हैं सेना में और पुलिस में, जितने भी सुरक्षा के लिए होते हैं। और जो लोग भी केसेस स्टडी करते हैं, है ना, जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसके अंदर कुत्तों का यूज करते हैं, क्योंकि बहुत टाइम बाद भी कुत्ता, बहुत कम स्मेल होती है तो भी उसको पहचान सकता है और बिल्कुल सही पहचान सकता है, और हर एक की स्मेल पहचान लेता है। ठीक है। बंदरों की खासियत क्या है। इंद्रियों। बंदर जो होते हैं वो अपना इलाज खुद कर सकते हैं। बंदरों को ये मतलब ईश्वर ने दिया हुआ है वरदान। वो लोग आयुर्वेद बहुत अच्छे से जानते हैं। उनको पता होता है कि उनको क्या बीमारी हुई है। उनको बुखार आता है तो उनको पता होता है कि किस पेड़ के पत्ते खाने हैं। उनका पेट खराब होता है तो उनको पता है कि किस पेड़ के पत्ते खाने हैं, है ना। उनको सर दर्द हो रहा है तो उनको पता होता है कि उनको किस पेड़ के पत्ते खाने हैं। वो अलग अलग पेड़ों के पत्ते, अलग अलग पेड़ों के फल और अलग अलग हिस्से खा के अपना इलाज खुद कर सकते हैं, और वो करते भी हैं। ये बंदरों की खासियत है। ठीक है। वो हर बीमारी का इलाज जानते हैं, उनकी जितनी बीमारियां होती है उनके इलाज उनको पता है। अच्छा, अभी मैंने इतने ही लिए हैं आज, वैसे तो काफी सारे हैं, लेकिन ये मैंने एक नॉर्मल जो सबको पता होना चाहिए बेसिकली कुछ एक लिए है। अभी मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी, आपको कुछ मतलब किसी की, जो मैंने जैसे आज बताई, जो मुझे नहीं पता है ऐसे, या बाकी लोगों को नहीं पता, ऐसी कोई जानकारी आप दे सकते हैं प्लीज। आप किसी जानवर के बारे में ऐसी कोई बात जानते हैं जो जाननी चाहिए सबको, कुछ अजीब, कुछ अलग हो, कुछ स्पेशल हो। सांप के बारे में मैम, जी बताइए। उनके कान नहीं होते फिर भी लोगों का मतलब कदम मतलब धड़कन से पहचानते हैं जी बिल्कुल। कि कोई इंसान मतलब आ रहा है। हाँ, वो वाइब्रेशन जो होती है ना उसको कैच करता है उनका बॉडी। जी, आपकी बात से एक और बात मुझे याद आई। जो शेर और चीता वगैरह होते हैं ना, उनकी जो मूंछों के बाल होते हैं, मूंछ के बाल एक्चुअली बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो आसपास में जरा सी भी कोई भी आहट होती है, कुछ भी होता है, तो वो उससे वो जो उनके मतलब मूंछ के बाल है वो एंटीना की तरह काम करते हैं। तो वो उससे उनको आसपास कोई है या कोई हरकत हुई, ये चीजें पता चलती है। सेम वैसे ही कॉकरोच होता है ना, कॉकरोच के भी 2 एंटेना होते हैं। वो कॉकरोच के यस एंटेना भी मैम। आसपास की कोई भी आहट होती है, कुछ भी मतलब हलचल होती है, वाइब्रेशन होती है, तो वो उस वाइब्रेशन को पकड़ लेते हैं। अच्छा, कॉकरोच का एक फैक्ट मुझे पता है, आपको पता है? कॉकरोच दुनिया का एक इकलौता ऐसा जानवर है जो कोई भी चीज खा सकता है। हकीकत में जिसको सर्वाहारी बोलते हैं ना, कोई भी चीज, कोई भी दुनिया की कोई भी चीज, लकड़ी है, लोहा है, खाना है, कोई जानवर है,
कुछ भी खा के, कपड़ा, कागज, कुछ भी खा के जिंदा रह सकता है। और इसलिए बोलते हैं कि यदि अणुबम भी फट जाए तो कॉकरोच जिंदा रह जाएगा। एक टिकट के पीछे जितना गोंद लगता है ना, उतना गोंद खाकर वो 6 महीने जिंदा रह सकता है ना। इसलिए हम इतने मारने की कोशिश करते हैं, कॉकरोच जाते नहीं है। कोई और बताएगा, कुछ और कोई आपको जानकारी हो तो? चलिए ठीक है, मैं थोड़ा टाइम देती हूँ। अगले वेबिनार के अंदर मैं पहले आप लोगों से, आप सबको कम से कम किसी एक जानवर के बारे में कोई ऐसी विशेषता ढूंढ के लानी होगी और मुझे बतानी होगी, ठीक है, ताकि हम सबको भी कुछ नया जानने को मिले। कोशिश करिएगा अपने तरीके से ढूंढने की। वैसे तो काफी सारी आज मैंने इकट्ठी बताई है आपको, लेकिन और भी बहुत कुछ है जानने के लिए। और आपको ये सारी चीजें बच्चों को बताना है, उनको सिखाना है, समझाना है, ठीक है। प्लीज नीरज जी नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट टॉपिक है घर। नीरज जी, मुझे लगता है यदि हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो लेट हो जाएगा। जी मैम, तो अपन सीधा प्रस्तुति का सेशन स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल। इसके आगे का हम नेक्स्ट वेबिनार में करेंगे। मुझे लगा ही था कि प्राणियों का मेरा आज बहुत लंबा होने वाला है, शायद पूरा सेशन ना ले ले, हकीकत में यही हुआ। ठीक है, चलिए आज हम इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इसके आगे का जो है हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वेबिनार में लेंगे। अभी मुझे आप लोगों से जो जानना है, आज बहुत सारी बातें आपको नहीं पता लगी, आप लोगों से मुझे कोई ना कोई एक नई जानकारी चाहिए, ठीक है। और मैंने जो एक्टिविटी बताई उसमें सबसे पहले कौन सी आप एक्टिविटी अपनी क्लास में करवाएंगे? हीरा देवी। हीरा जी। जी, आप कौन सी एक्टिविटी सबसे पहले आज करवाएंगे? आज मैंने काफी सारी एक्टिविटी बताई, और आपकी तरफ से कोई एक ऐसी नई बात जो हमको नहीं पता हो किसी भी जानवर के बारे में। बोले तो मैम थोड़ा बहुत करके हाँ, बोल रहे हैं कि जैसे बच्चा को प्राणी के बारे में बताएंगे, जैसे कि मतलब कौन प्राणी कैसे कहाँ रहता है, जो मतलब म, पानी में मछली रहता है, जंगल में जैसे जंगल जी में बिल्कुल। शेर रहता है। हीरा जी, आपकी बात सही है। मैंने आज वो चीजें तो डिस्कस ही नहीं की, ये तो सबको पता है, किताबों में लिखा है कैसे करवाना है। मैंने आज बहुत सारी एक्टिविटीज आपको बताई, बहुत सारे तरीके अलग अलग बताए, कैसे बच्चों को सिखाना है, कैसे एक्टिविटी करवाना है ना, छोटी से बड़ी क्लास तक कैसे करवाना है। आप कौन सी एक्टिविटी अपनी क्लास में करवाएंगे? आप कौन सा क्लास लेते हैं? सबसे पहले आप कौन सी एक्टिविटी करवाएंगे, और अगले हफ्ते में कम से कम 2 या 3 एक्टिविटी आपकी क्लास में होनी चाहिए। जी मैम। तो आप कौन सी करवाएंगे एक्टिविटी? जानकारी तो सबको पता है। चलिए आप सोच के रखिए, तब तक हम आगे चलते हैं। मुझे कौन तुरंत जवाब दे सकता है? जिसके पास जवाब रेडी हो पहले बताइए, फिर हम बाकी सबके पास चलते हैं। संजय जी। जी मैम। जी, आप बता सकते हैं? जो मैम आप बताए उसी के आधार पर हम एक्टिविटी करवाएंगे मैम। कौन सी करवाएंगे पहले? पहले मैम, पहले तो जानवर का वर्गीकरण के बारे में बताएंगे मैम। ठीक है। अब उसके आधार पर हम लोग को सबसे पहले बताएंगे जानवर पानी में रहते हैं, उसको जलीय जानवर बोलेंगे। और उसके लिए हमको डायग्राम का भी सहायता ले सकते हैं मैम। उसके लिए हमको डायग्राम का भी सहायता ले सकते हैं मैम। उसके लिए हमको डायग्राम का भी सहायता ले सकते हैं मैम। उसके लिए हमको डायग्राम का भी सहायता ले सकते हैं मैम। उसके लिए हमको डायग्राम का भी सहायता ले सकते हैं मैम। उसके लिए हमको डायग्राम का भी सहायता ले सकते हैं मैम। उसके लिए हमको डायग्राम का भी सहायता ले सकते हैं मैम। उसके लिए हमको डायग्राम का भी सहायता ले सकते हैं मैम। उसके लिए हमको डायग्राम का भी सहायता ले सकते हैं मैम। उसके लिए हमको डायग्राम का भी सहायता ले सकते हैं मैम। उसके लिए हमको डायग्राम का भी सहायता ले सकते हैं मैम। उसके लिए हमको डायग्राम का भी सहायता ले सकते हैं मैम। उसके लिए हमको डायग्राम का भी सहायता ले सकते हैं मैम। उसके लिए हमको डायग्राम का भी सहायता ले सकते हैं मैम। उसके लिए हमको डायग्राम का भी सहायता ले सकते हैं मैम। उसके लिए हमको डायग्राम का भी सहायता ले सकते हैं मैम। उसके लिए हमको डायग्राम का भी सहायता ले सकते हैं मैम। उसके लिए हम
जी और फिर जो जंगली जानवर होते हैं वो जंगल में रहते हैं। जो जंगली जानवर होते हैं वो जंगल में रहते हैं। उसको हम बता सकते हैं, जैसे पारसनाथ जंगल हुआ हमारा, वहाँ पे हमारे जंगली जानवर रहते ठीक हैं। है। और फिर हम्म। जो बच्चे गांव से हैं तो हर हर बच्चे के घर में गाय है, मुर्गी है, हम्म, बकरी है। तो ये उदाहरण दे जी के समझा सकते हैं बच्चों को। जी और फिर इसके अलावा मैम प्राणियों के जो निशान होते हैं, पैर के निशान, उसके आधार पर हम जी बता सकते हैं। जैसे जैसे हमारे गांव में हर जगह पक्की सड़कें तो नहीं है मैम। ठीक है। तो जैसे जानवर चलेंगे तो उन लोग का निशान तो वहाँ लगा रहेगा। जी बच्चों बच्चों को उसके आधार पर भी हम उसको समझा सकते हैं मैम। और ठीक है। इसके अलावा हम मैम डायग्राम भी बनवा सकते हैं, जैसे आप बताए थे, थर्माकोल पेपर या फिर चार्ट पेपर के माध्यम से भी बता सकते हैं बच्चों को। जी और मैम आप बताए थे कि कौन कौन से जानवर के, जैसे कौन कौन जानवर अंडे देते हैं और कौन कौन जानवर बोले बच्चे को जन्म देते हैं। तो जी इसके आधार पर बताएंगे, जिस जानवर का कान बाहर से हमें दिखाई दे जी वो बच्चे को जन्म देते हैं। जी और जिस जानवर के कान हमें दिखाई ना दे, होते हैं सबके कान लेकिन दिखाई ना जी दे, जी बिल्कुल। और जी वो अंडे देते हैं। ठीक है। और और एक जानवर है मैम जो उड़ते हैं, जैसे हमारे गांव में आते हैं, क्या बोलते हैं, हम्म, चमगादड़। जी चमगादड़ चमगादड़ में जी चमगादड़ के कान नहीं होते हैं मैम, लेकिन वो बच्चे को जन्म देते हैं। नहीं होते हैं। होते सॉरी सॉरी चमगादड़ होते हैं, के लेकिन हाँ दिखते नहीं है। दिखते नहीं है बिल्कुल। हाँ, लेकिन उसके वो बच्चे को जन्म देते हैं और बच्चे को जी स्तनपान पान भी करवाते हैं। जी बिल्कुल। और इसके अलावा जो प्राणियों का जो भोजन था मैम। चमगादड़ की कोई खासियत आपको पता है? जी मैम, वो जी बताइए। देख नहीं सकते, लेकिन ध्वनि तरंग के माध्यम से वो ऑब्जर्व कर जी लेते हैं कि किस जगह को उसको जाना है। जी बिल्कुल। वो एक्चुअली अपने मुंह से आवाजें निकालते हैं, साउंड वेव्स भेजते हैं, और जब किसी चीज से टकरा के वो साउंड वेव वापस आती है तो वो उसको समझती कैच है। करके वो कितनी देर में वापस आई, वो उसकी गिनती काउंट करके अंदाजा लगाते हैं कि वो जगह कितनी दूर है, कितनी दूरी पे क्या है। जी जी ये जी। उनकी खासियत होती है। और फिर मैम वो आप बताए थे फूड चेन सर्कल की क्या बताए थे मैम? हाँ जी, फूड चेन, हाँ आहार जी श्रृंखला। जी, आहार श्रृंखला। तो जी। जैसे होता है ना मैम, सबसे पहले घास हुआ, हम्म घास को खाया बकरी, हम्म नहीं नहीं, घास को खा लिया बकरी, और हम्म बकरी को खाया शेर, शेर को खा लिया, और शेर कुछ दिन के बाद बूढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा। इसके बाद उसको वो हमारे जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, छोटे छोटे जीव, वो उसको खा जाएगा। फिर खाने के जी बाद वो कौवा मिट्टी भी में खा मिल जाएगा। सकता है। जी जी। हाँ, कौवा भी कौवा। खा सकता है। जी जी, वो जी भी खा बिल्कुल। सकता है। फिर हाँ फिर वो कौवा भी तो किसी ना किसी दिन मर भी जाएंगे और जमीन में जी गिर जाएंगे, तो फिर बैक्टीरिया होगा, सूक्ष्म जीव खाएंगे, जी और सूक्ष्म जीव जी मिट्टी में मिलेंगे, और फिर वो भोजन ग्रहण करेंगे, पौधे। जी यही सब बताएंगे मैम। जी जी बढ़िया संजय जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू। जी अभी कौन बताएगा? जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम हम सबसे पहले बच्चा सबको बताएंगे जो जानवर अंडा देते हैं, बच्चा देते हैं, उस सब के बारे में। ठीक है। उसके बाद में डक वर्क, बतख की चाल बताएंगे। बढ़िया। और फिर प्राणी गतिविधियां, प्राण मतलब जानवर के नाम लिखने वहां पर बोर्ड पर लिखवा देंगे, और बोल जिस तरह से यहाँ पर जी अभी देखें उसी तरह से बच्चा सबसे पूछेंगे। बढ़िया। कौन जानवर कैसे पानी पीता है, इस सब के बारे में भी बताएंगे। बढ़िया। आहार श्रृंखला के बारे में।
प्राणीय ठीक है भोजन, शाकाहारी, मांसाहारी, स्वाहारी, इस सब के जी, बारे में बताएंगे। ठीक है। और किसी जानवर के बारे में कोई स्पेशल बात आपको पता हो? पता नहीं। चलिए कोई बात नहीं मधु जी, यदि याद आ जाता है तो आप अभी भी टाइम है, बता सकती हैं। मैं आप सबसे चाहती हूँ, मैंने आज बहुत सारी एक्टिविटी बताई है, आप कौन सी एक्टिविटी करवाने वाले हैं? है ना, बहुत थोड़ा सा मेहनत वाला भी काम है कुछ एक, पर प्लीज आप उसको सोचिए, उसके लिए बोलिए तो आप उसको कर भी पाएंगे। जी ठीक है। मैम। जय जिनेंद्र सविता मैम। कुमार, सॉरी, कौन बोल रहा है? जी आशा जी, मैम आशा देवी बोल रहे हैं। जी बोलिए। जैसे कि मैम जानवर के बारे में तो बताए थे कि कौन सा प्राणी कहाँ पे रहता है, किसका घर कहाँ पे है, तो ठीक है। बताए थे, लेकिन इतना अच्छा तरीका से नहीं बताए थे। लेकिन सबसे पहले जैसे कि बिल्ली कैसे चाल चलती है, बतख कैसे चाल चलता है, वो बच्चे जी। लोग को हम बताएंगे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे स्कूल में। हम्म, उसके बाद मछली कहाँ रहती है, जो आप फर्स्ट वाला जो बताए थे, जी उसका वो एक जी, तो बनाएंगे जानवर का बोर्ड, और वेरी गुड। बताएंगे कि कौन सा जानवर घर पहचान करवाएंगे कि कौन पानी में रहता ठीक है है, कौन घर में जी, रहता है, कौन जंगल में रहता है। बढ़िया। उसके बाद बताएंगे जैसे कि आवाज निकालना, चलना, कि बिल्ली कैसे आवाज करती है, कैसे चलती है, हाँ जी, शेर बहुत कैसे बढ़िया। दहाड़ता है। और जी उन पक्षियों के बारे में भी बताएंगे, जैसे कि मैम कौन सबसे ज्यादा ऊपर में उड़ता है, कौन सा उससे नीचे रहता है, उसके जी, लेवल से बताएंगे। बढ़िया। और जानवर वाला जो पैर का निशान है मैम, वो भी हो सके तो बताएंगे। जी बहुत बढ़िया। मैम और पैरों के आगे भी निशान के यदि बताएंगे। पीओपी ना मिले तो आप थोड़ा सा आटा है, आटा भी डाल के कोशिश कर सकते हैं। पर जी आटे में मैम। क्या होता है, वो श्रिंक हो जाता है, थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, इसलिए वो ज्यादा समय तक एज इट इज नहीं रहेगा। बट सिखाने के लिए आप, मतलब टेम्परेरी सिखाना है तो आप आटे से ट्राई कर सकते हैं। जी मैम, और एक ठो और वो बताएंगे, जैसे कि आप बोल रहे थे, वो क्या बोले, याद नहीं हो रहा है उसके आराम बारे से। में। जैसे मैम आसान है लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। एक्टिविटी करके भेजेंगे मैम। ठीक है, चलिए। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके, धन्यवाद। अभी कौन बता रहा है? जय जिनेंद्र मैम। जी नीता जी बताइए। मैम हम बताएंगे सबसे पहले बच्चों को जैसे कि प्राणियों के निशान के बारे में, जैसे कौन सा जानवर का किस तरह निशान उसका होता है, बोर्ड में जी बना देंगे और पूछेंगे सब बच्चों को और बताएंगे भी। और ठीक उसके है। बाद बोलेंगे जैसे प्राणियों के, जो प्राणियों के मतलब कान नहीं दिखता है, हम्म। वो 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 प्राण मतलब अंडे देते हैं, और जो जी का कान बाहर से दिखता है वो नहीं देते हैं, वो भी बताएंगे। जी, और एक्टिविटी में करवाएंगे फ्रॉक जैम। बढ़िया। और भाई क्या बोलते हैं मैम, और फिर बताएंगे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी का नाम बता, बोर्ड में लिख जी। देंगे। और हम्म, फिर बताएंगे ना उड़ने वाली पक्षी का नाम बता। बढ़िया। उसके बाद बोलेंगे कि जैसे कि क्या बोले मैम, मधुमक्खी, मधुमक्खी जी जैसे शहद के बारे में बताएंगे। ठीक है। और उल्लू के बारे में भी बताएंगे मैं। बढ़िया। जी मैम, एक्टिविटी भी करवाएंगे और वीडियो भेजेंगे। ठीक है। जी। और किसी जानवर के बारे में आपके पास कोई जानकारी है? जी मैम, अभी तो नहीं है, जानकारी होंगी तो बताएंगे। कोई बात नहीं, चलिए, धन्यवाद। जी मैम, थैंक यू। जी अभी कौन बता रहा है? जी मैं मुन्नी मल्ली। नमस्ते मैम। जी मुन्नी जी। जी, तो छोटे बच्चों को पहले बोर्ड में
घर का चित्र बनाएंगे। इसके बाद नदी का चित्र बनाएंगे और पेड़ पौधे बनाएंगे, जंगल का चित्र। और बढ़िया। बच्चों को पहचान करवाएंगे, जैसे कि घर में कौन जानवर रहता है, नदी में जी कौन रहता बिल्कुल। है, जंगल में कौन रहते हैं, ऐसा बढ़िया। बच्चे पहचान करवाएंगे। इसके बाद जानवर के पंजे जो मिट्टी में बनाने के लिए बोलेंगे। ठीक है। जानवर की आवाज, कौन जानवर कैसे आवाज करते हैं, उसको हम ठीक है। एक्टिविटी कराएंगे। बढ़िया। और किस तरह चलते हैं, बच्चे लोगों को किस तरह कूदते हैं, उसको हम एक्टिविटी करके सिखाएंगे। ठीक है। और क्या क्या खाते हैं, ऐसा बच्चे लोगों से पूछेंगे। और जानवर का निशान, प्राणी जैसे कि, उसको भी सिखाएंगे। उड़ने वाले जानवर का नाम, चलने वाले जानवर का नाम, कूदने वाले, जी जिसका होता है उनका नाम, जिसके सिंग होते हैं उसका नाम। और जी जैसे कि कौन सा पक्षी सबसे ऊपर उड़ते हैं, जी उसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है। बाज कहाँ रहते हैं, बाज हमेशा बादल के ऊपर रहते हैं, सब बताएंगे बच्चे लोगों को। ठीक चील, है। उसकी नजर बहुत तेज होती है, ऐसा बच्चों को बताएंगे। ठीक है। मधुमक्खी, अच्छे फूल जिसमें अच्छे रस निकलती है, इस तरह करके बच्चे लोगों को अच्छा से समझाएंगे। जी और एक्टिविटी करके ही बच्चे लोगों को बताएंगे। ठीक है। जी मैम। जी, और किसी जानवर के बारे में कोई विशेषता आपको पता हो जो हमको नहीं पता? जी मैम। किसी विशेष जानवर के बारे में, किसी उसकी विशेषता के बारे में कुछ पता है जो आप बता सकते हैं सबको? अभी तो नहीं कर रही हूँ। कोई बात नहीं मुनि जी, चलिए याद आ जाए तो बताइएगा। जी मैम। जी धन्यवाद। नेक्स्ट कौन बोलेगा? हेलो मैम। जी वीणा जी। हेलो, नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम, आज हम लोग ने प्राणी के बारे में जाने, बहुत सारे पशु पक्षी जीव जंतुओं के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली। और इसमें ऐसे बहुत से ऐसे जानवर पक्षी हैं जिसके बारे में मुझे पता थी पहले से, और कुछ ऐसे भी है जो हम नहीं जानते, जी जो आपसे ही करके अभी हम मुझे पूरी बात पता चल गई है। इसके लिए जी आपको धन्यवाद देना चाहूंगी। मैम, सबसे जी पहले बच्चों को मैं बताना चाहूंगी कि कौन से पशु पक्षी शाकाहारी हैं या मांसाहारी हैं या सर्वाहारी हैं, इन सब के बारे में बच्चों को बताऊंगी। और उन्हें इनकी विशेषताओं के बारे में भी बताऊंगी कि कौन से पक्षी या जीव जंतु कहाँ रहते हैं, वो कहाँ घोंसला बनाते हैं। कोई कोई पक्षी जी ऐसे भी होते हैं जो घोंसले बनाते हैं, वो बालू में भी बनाते हैं, कोई बनाते हैं पौधों के झुरमुट में भी बनाते हैं, जो सूखे पत्तों में भी बनाते हैं घोंसले। कोई जी कहीं घर पे छत पर कहीं पर भी बना लेते हैं, जी ऐसे भी होते हैं। और उनके खाने पीने का तरीका, जैसे कि पक्षी कैसे पानी पीते हैं, जीव जंतु कैसे पानी पीते हैं, उन सब के बारे में बताऊंगी। और उनकी जो जी विशेषताएं हैं, जैसे आप अभी हमसे बताए हंस बाज और चील के बारे में, उनकी सबकी जी क्या क्या विशेषताएं हैं, उनके बारे में भी मैं बताऊंगी। और जी सबसे अहम बात कि बच्चों को जो बंदर जैसे ये सब जानवर हैं, उन सब की जो आवाजें हैं, कि आवाजें जैसे वो जी पक्षी या जानवर या जीव जंतु कैसे बोलते हैं या कैसे रोते हैं, इन सब के बारे में भी बच्चों को बताकर या लिख कर उन्हें बताने का प्रयास करूंगी। जी बिल्कुल बढ़िया। सबसे और बच्चे, हमको लगता है कि इससे बहुत दिलचस्पी के साथ ये लोग भी सीखेंगे और सुनेंगे पशु पक्षियों के बारे में। जी और आहार श्रृंखला के बारे में भी बताऊंगी बच्चों सबको।
जी जी मैम। और आपने पूछा था कि विशेष और जो पूछ रहे जी थे उसके बारे में, जैसे हमको थोड़ा जी उतना भी पता नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत पता है। एक ऐसा जी जानवर बताइए। भी है, एक ऐसा जानवर है मैम जो कंगारू है। हम्म हम्म, कंगारू एकमात्र ऐसा जंतु है जो जिंदगी भर वो पानी नहीं पीता है। अच्छा वो नहीं पीता है, और उनका जो अलग उसका शरीर का जो बनावट है, उसका आगे का जो हिस्सा होता है, वो अपने बच्चे जी को आगे के हिस्से में थैलीनुमा भाग में रख हाँ रख के जी कहीं भी आसानी से जा सकते हैं या तेजी से दौड़ भी जी सकते हैं। वो जी इतनी बिल्कुल तेजी, बहुत तेजी से चल भी सकते हैं और दौड़ भी सकते हैं, वो दौड़ भी बच्चे को सकते हैं। लेकर जी भी। जी। जी यही पता थी मुझे इसके बारे में मैम, जो मैंने आपको बताई। बहुत बढ़िया। जी मुझे भी ये नहीं पता था। थैंक यू, बहुत बढ़िया बताया आपने। थैंक यू थैंक यू वीणा मैम। जी। थैंक यू थैंक वेरी यू। मच। जी। जी अभी कौन बताएगा? जय जिनेंद्र में। जी यशोदा जी। मैम ज्यादा कुछ तो नहीं बता पाएंगे, काहे कि ऑपरेशन करवाए ने तो थोड़ा मेरा तबीयत खराब है। कोई बात नहीं, एक दो पॉइंट ही बताएंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जो आप बताए प्राणों में, मतलब कि जैसे कि आप कौन से प्राणी है जो जिसमें अंडा देते हैं, वो वाला बताएंगे बच्चों लोग को। ठीक है। और जिस मतलब पंछी का मतलब पैरों का निशान। हम्म जी मैम, इत्यादि इसी तरह बताएंगे, ज्यादा वीडियो नहीं देखे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यशोदा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी और अपना ध्यान रखिएगा। ठीक। जी नेक्स्ट कौन बताएगा? जय जिनेंद्र मैम। जी सविता कुमारी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। जी बोलिए। मैम मैम बच्चों को हम बताएंगे जानवर के बारे में, जैसे कौन सा जानवर कहाँ रहते हैं, कौन सा जानवर पानी में रहते हैं, कौन जंगल में रहते हैं, कौन घर में रहते हैं, उसके बारे में बच्चों को बताएंगे। जी मीना जी। और जानवर को पैरों के निशान बताएंगे मैम बच्चों को एक्टिविटी के माध्यम से, जैसे है बालू हो गया, जैसे बालू को बरात समतल करके, और जैसे गाय का पैर का निशान कैसे होता है उसे हाथ से बना के बताएंगे। उसके बाद बिल्ली का, ये सब जो निशान था मैम, हम लोग छोटे जिस समय थे ना, उस समय खेलते थे बालू में, कैसे गाय का पैर बनाना है, बिल्ली का, जी जी पक्षी बिल्कुल। का। हाँ, हाँ जी तो उस तरह बच्चों को एक्टिविटी के माध्यम से बताएंगे मैम। बढ़िया। और जी मैम, और जानवर बताएंगे कि कौन सा जानवर कैसे पानी पीते हैं, कौन सा जानवर ओठों से लगा के पानी पीता है, उसके बारे में जी बच्चों को बताएंगे। कौन सा जानवर तेज तेज चलते हैं, कौन सा पक्षी ऊपर में ऊंचे तक उड़ते हैं, उसके बारे में बच्चों को बताएंगे मैम। जी बढ़िया। और और जो है जैसे है कि प्राणी की विशेषता क्या है, उसके बारे में बताएंगे। जैसे कि हंस, इमाम ने था कि मैम दूध और पानी में मिला के अगर जब हंस पीता है तो उसको दूध को एक ही अथी का, उसके बारे में जानकारी नहीं था मैम, लेकिन आज सीखे, उसको बारे में बच्चों को बताएंगे। उल्लू के बारे जी में, और बाज के बारे, पक्षियों के बारे में बताएंगे कि पक्षी कौन सा पक्षी की आवाज कैसे कितना ऊंचाई तक उड़ता है, इसको जी बच्चों को पहचान करवाएंगे। जी मैम। बढ़िया। जी और किसी भी जानकर किसी जानवर के बारे में कोई विशेषता? जानवर के बारे में था मैम, जो बताइए वही कंगारू मदर के बारे में ही जान रहे थे मैम। ठीक है चलिए। जी थैंक यू मैम। जी थैंक यू मीना जी। जी इनके साथ में और भी बोल रहे थे आई थिंक। सविता बोल रही थी। जी सविता जी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। मैम तो पहले प्राणी के बारे में बताएंगे कि
जैसे कि बच्चा लोग अभी छोटा छोटा है, तो जैसे वो सब नहीं जानता है कि कौन मतलब पालतू जानवर है, कौन जंगली जानवर है, और मतलब किसी को मतलब उस सबको पहचान नहीं है, तो वो सब पहले बताएंगे। उसके ठीक बाद है। जैसे कि हम बोर्ड में जैसे लिख के बताएंगे, जैसे कि बोलेंगे कि जैसे लिख देंगे कुत्ता, तो बोलेंगे कुत्ता कहाँ कहाँ रहता है, कभी देखा है? तो बच्चा लोग देखा है तो बताएगा कि ये घर के बाहर देखते हैं। तो बिल्ली लिखेंगे तो बिल्ली कहाँ देखा है, तो वो भी बोलेगा कि घर में। लिखेंगे शेर कहाँ रहता है, बच्चा लोग को एक्टिविटी के माध्यम से पूछेंगे, तो बच्चा लोग बताएगा कि शेर तो जंगल में रहता है। तो जी। इस प्रकार बताएंगे। और जैसे जो प्राणियों के बच्चे के बारे में जो बताएं, जिसके कान बाहर दिखते हो, वो बताएंगे। ठीक और है। कि कौन मतलब आज हमको नहीं पता था कि कौन सा जानवर तेज दौड़ता है। आज हमको बहुत चीज का जानकारी मिला, जैसे कि पानी कैसे, कौन जानवर कैसे पीता है, नहीं पीता है, जी। हंस के बारे में, बाज के बारे में, चीत के बारे, कुत्ता के बारे में पता था कि जो मतलब वो सूंघ के ही लड़ाई जी। करता है, वो पता था। जी मैम, बच्चा लोग को यही जानकारी देंगे। और इतने सारे और जैसे माचिस का वो बना के बताए हैं ना, पीएलएम जी। देखें कोशिश करके जी। कि मतलब बढ़िया। चित्र नहीं बना पाएंगे तो जैसे कोई हाँ, इसका चिपका सकते हैं आप। बिल्कुल। से उसको चिपका के माचिस का इसे जी बना के बिल्कुल। कोशिश करेंगे मैम। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जी, और कोई विशेषता किसी जानवर की पता है आपको? नहीं मैम, हमको तो ऐसे नहीं पता, पता होगा तो बताएंगे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। धन्यवाद सविता जी। जी मैम। नेक्स्ट कौन बोलेगा? बहुत सारे लोग बाकी है, प्लीज। जय जगन्नाथ मैम। जय जिनेन्द्र। जी हेमलता जी। मैं बच्चों को बताएंगे कि जैसे कि प्राणी अलग अलग टाइप के होते हैं, मतलब जो पानी में तैरते हैं वो सबको क्या क्या आ जाता है, फिर जंगल में कौन से जानवर रहते हैं वो सब बताएंगे। फिर जानवर पंछी उन लोग का घर मतलब रहने का जगह कौन कौन सा है, इंसानों का कैसा होता है, मतलब पानी में रहते हैं वो सब जानवर पक्षी सब के बारे में बताएंगे। ठीक है। फिर मैम, हेलो मैम, हाँ जी सुन रहे हैं। वीडियो ऑफ हो गया मैम। कोई और बात फिर नहीं, बोलिए। बताएंगे मैम पानी के बच्चे के बारे में, जैसे मतलब मुर्गी का बच्चा सबको क्या कहते हैं, घोड़े का बच्चा को क्या कहते हैं, वो सब बारे में जी जानकारी बढ़िया। दें। उसके बाद जो प्राणियों के गतिविधि के बारे में बताए हैं हम्म। वो सब के बारे में बताएंगे। जैसे जैसे ये उसका मतलब जो योग होता है आपने बताया, हम्म, उस सब के बारे में बताएंगे। और फिर ठीक है। मैम भोजन भोजन सब के बारे में बताएंगे। ठीक है, आप एक्टिविटी कौन सी करवाएंगे और पीएलएम वगैरह कौन से बनाएंगे? एक्टिविटी के माध्यम से वही टीएलएम बनाएंगे मैम, वो वाला मतलब जानवर जंगल वाला, पानी बढ़िया। और मछली और ठीक है। इंसानों का लिए घर, वो सब बनाएंगे। ठीक है। जी, और कोई विशेष जानवर के बारे में आप बता सकते हैं तो? जानवर मेढक मैम, जो कि क्या भी? पानी में रहता है फिर भी मतलब पानी पीता नहीं है। मेंढक पानी में सांस कैसे लेता है, पता है?
आपको पता है मेंढक पानी में सांस कैसे लेता है? मेंढक जो है वो उभयचर है ना, जल और स्थल दोनों में रहता है, तो पानी में सांस कैसे लेता है? त्वचा से। जी जी बबीता जी, त्वचा से। उसकी त्वचा जो होती है वो पानी के अंदर वो ऑक्सीजन अंदर एब्जॉर्ब करती है। बहुत बढ़िया। जी ठीक है, चलिए धन्यवाद। नेक्स्ट कौन बोलेगा? हाँ मैम। जी कौन बोल रहा है दोनों में से? हम बोलेंगे मैम। जी बोलिए। मैम हम बच्चों को एक्टिविटी के माध्यम से मेढक की चाल बताएंगे ठीक है। और आहार श्रृंखला के बारे में प्राणियों का भोजन बताएं। मैं 3 प्रकार के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। ठीक है। जैसे शाकाहारी में बकरी और मांसाहारी में बाघ और सर्वाहारी में मनुष्य। ठीक है। और मैम रेंगते हुए बताएंगे, बच्चों से पूछेंगे कि रेंगते हैं कौन सा जानवर, दीवार में चलते हैं। फिर मददगार जानवर के बारे में बताएंगे कि कौन सा जानवर है जो हम लोग का मदद करता है। और सींग कौन सा जानवर है होता है जो जिनका सींग होता है, उसका नाम बताने बोलेंगे। ठीक है। और मैम आज हम यह सीखे हैं कि प्राणियों के मतलब जिनके कान होते हैं पर दिखाई नहीं देते हैं और वो अंडा देते हैं, और जिनके जी कान होते हैं बाहर दिखाई देते हैं वो बच्चा देते हैं। जी जी सावित्री जी। और सावित्री जी टीएलएम और एक्टिविटी कौन सी करेंगे? माचिस के डिब्बी वाला बताए मैम, वो वाला करेंगे। ठीक है। इतने ही जानते हैं। ठीक है, किसी जानवर की विशेषता? नहीं जानते। चलिए कोई बात नहीं, धन्यवाद। जी बबीता जी, आप भी बोल रही थी शायद। जी मैम। जी बताइए। पहले बच्चों को बताएंगे मैम जैसे प्राणी कितने प्रकार के होते हैं। हम्म, जैसे वही बताएंगे कि जंगल में कौन रहते हैं, पानी में कौन रहते हैं, जैसे खेती खेती करते हैं, से कौन करते हैं, सब बताएंगे। प्राणियों ठीक के है। घर भी बताएंगे कौन कहाँ रहता है, जैसे जानवर गाय हो गया कहाँ रहते हैं, गुहाल में। पंछी कहाँ रहते हैं, पेड़ में घोंसला बना के, इस तरह बताएंगे मैम। जी ठीक छोटो है। बच्चों को समझाएंगे। जी जिससे प्राणियों के निशान हर मतलब जी हर एक जानवर के पैर होते हैं पर अलग अलग निशान होते हैं, वो बताएंगे। जी ये सब बताएंगे मैम। जैसे कान जिसके बाहर गोल होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, वो तो अंडा देते हैं। जिसके ठीक कान है। दिखाई देते हैं वो बच्चा जी देते हैं, सब बताएंगे। और एक वैसा मछली है जो बच्चा देते हैं, वेल मछली, ये वाला भी बताएंगे मैम। जी ठीक है। और जैसे मांसाहारी कौन है, शाकाहारी कौन है, सर्वाहारी कौन है, सब जी सारे बताएंगे। जी अब इस बबीता तरह जी, एक्टिविटी कौन सी करवाएंगे और आप टीएलएम कौन सा बनाएंगे? एक्टिविटी मेढक का चाल करवाएंगे मैम, और आवाज पहचानने के लिए करवाएंगे एक्टिविटी। ठीक है, जैसे बढ़िया। बोलेंगे कि अब बिल्ली का आवाज निकालिए, को कुत्ता का आवाज निकालिए, को हाथी किस तरह करता है, घोड़ा किस तरह ठीक है। बोलता है, उस तरह बताएंगे मैम। जी एक्टिविटी करवा के वीडियो भी बना के भेजेंगे। ठीक है। और टीएलएम? पीएलएम बनाने के तो कोशिश किए मैम, ये वाला देखेंगे। नहीं दिख रहा है मैम, दिख रहा है, दिख रहा है। वही वाला बोल देखें। आप जिस तरह बनाए उस तरह हम भी करके देखें, इसमें जी बनाएंगे, चित्र छापेंगे या जी नीचे रख देंगे, ये सब बताएंगे। बढ़िया, वेरी गुड। चार्ट पेपर लाएंगे, उसके बाद बनाएंगे। तो अभी आप
पेज फाड़ के देखे करके होता है कि नहीं होता कोई है। बात नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल बढ़िया, जैसे कछुआ अच्छी का बात है। चाल बताएंगे मैम, जैसे धीरे चलने वाला कौन सा जानवर, जैसे कछुआ हो गया, घोंघा हो गया, सब धीरे चलता है। तेज चलने वाला कौन सा जी, जानवर है? चीता हो गया, जी, ये सब तेज चलते हैं। हंस ठीक है। का जो नहीं पता था मैं, हमको पता, हंस दूध और पानी में से जी, दूध छाट के निकाल जी, पी लेते हैं। जी, उन लोग की विशेषताएं भी बताएंगे, जो गर्दन चारों पट्टी घुमा सकते हैं जी 360 डिग्री। 360 डिग्री, जी, हाँ, अब बंदर जो होते हैं वो अपना इलाज स्वयं करते हैं अपनी पत्ती से। तो सारा जी, चीज बताएंगे बच्चों के मैम। ठीक है। जी और मैम, कोई विशेष जानवर के बारे में? होगा तो बता देंगे मैम, सोचेंगे। अभी नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। धन्यवाद जी बबीता जी। तो भी धन्यवाद मैम। जी, जी, अभी कौन बाकी है? मैम, जी, पिंकी जी। हमारे घर में पूजा है इसलिए डीजे बज रहा है, पता नहीं, उतना नहीं सुन पाए। कोई बात नहीं। फिर भी हम मैम एक्टिविटी कराएंगे मेढक वाले बच्चे से। ठीक है। और फिर वही कि जानवरों का पहचान भी करवाएंगे, फोटोज दिखा के कि कौन सा जानवर, ये इसका नाम बताइए क्या है, ठीक है। और वो जानवर क्या खाते हैं, वही सब बताएंगे मैम। ठीक है पिंकी जी। ठीक है पिंकी जी, धन्यवाद। ठीक है धन्यवाद। जी। अभी कौन बाकी है? विनय जी, कौन बाकी है, आपको कुछ पता है? मधु कुमारी हो गई। नहीं, मधु जी ने शायद नहीं बोला है, और आई थिंक बोले सरिता मैम। राजवी ने नहीं बोला। ओके। जी मधु जी, सॉरी, बोल दिए आपका हो गया मैम। स्टार्टिंग में। जी 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 जी, हो गया। जी, जी, यदि कोई शिक्षक अपनी प्रस्तुति अ, रखने से रह गया है तो अनम्यूट करके बोल सकता है। हीरा देवी जी, आपकी हो गई प्रस्तुति? हीरा देवी, कुछ बोलना चाह रहा है आप? नहीं नहीं सर, बोलेंगे सर। ठीक है, बोलिए। जी मैम। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैम को बताएंगे। जी। मैम मेरा आवाज जा रहा है? आ रहा है। आ रहा। मैम टीएलएम में हम बच्चा को बताएंगे मछली बना के, और समुद्र का चित्र टीएलएम में बनाएंगे, और बच्चों को ठीक है। बताएंगे कि मछली समुद्र में रहता है, और बेल का चित्र बनाएंगे, और बच्चों को बताएंगे कि बेल घर में रहता है। और जी, एक्टिविटी में बच्चों को बताएंगे, कछुआ का चाल बताएंगे। जी, और प्राणी के बारे में बताएंगे जिसका कान मतलब कान नहीं होता है वो अंडा देता जी, है, और जिसका कान होता है वो बच्चा देता है। ठीक है। और जी मैम। जी जी, सही है, बताइए। अच्छा, किसी जानवर की विशेषता के बारे में कुछ जानकारी है आपको? नहीं मैम, अभी तो नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, धन्यवाद। मंजू जी, कुमारी धन्यवाद मैम। पिपराड़ी। मंजू कुमारी पिपराड़ी हो गया आपका प्रस्तुति?
मंजू जी। जी, अगर कोई शिक्षक अपनी प्रस्तुति रखने से रह गया है तो वह अनम्यूट करके अपनी प्रस्तुति, अपनी बात रख सकता है, या कोई ऐसा टॉपिक जो उसकी समझ में नहीं आया हो तो वो भी पूछ सकता है। क्योंकि समारोह चला है, इस दौरान हमारे बीच विभिन्न स्कूलों के अध्यक्ष जी और सचिव जी भी उपस्थित रहे हैं, जिनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपका समय इस प्रशिक्षण में आपने दिया है, जिसमें रसिक हेमरन जी, अनिल जी, तरेसा तोपुन, उत्तम कुमार, सुखदेव जी और पूरन माझी जी, आपने अपना पूरा समय आज के इस पर्यावरण विषय से संबंधित सत्र को दिया है। इस सत्र में शिक्षकों को प्राणियों या जीव जंतुओं के बारे में बताया गया कि प्राणियों का घर कैसा होता है, किस प्रकार के जीव जंतु होते हैं, उनको खेल के माध्यम से या मनोरंजनात्मक तौर से कैसे बच्चों के सामने बताएं, किस प्रकार से हम जो जीव जंतु जानवर होते हैं उनकी क्या अपनी विशेषता है, उस विशेषता को भी हम बच्चों के सामने प्रस्तुत करें, उन्हें बताएं, ताकि जो भी टॉपिक आप बच्चों को पर्यावरण से संबंधित बताएंगे उनको वो गहराई से उस चीज को समझें। तभी आज की इस प्रशिक्षण की सार्थकता है, और हमें पूरा विश्वास है कि आप सभी जो आज आपने सीखा है प्राणियों के बारे में, वह अनेक तरीकों से अपने शैक्षणिक कार्य के दौरान बच्चों को बताएंगे। समय हो चला है, अगर किसी भी स्कूल संचालक या स्कूल के सचिव जी या अध्यक्ष जी का कोई मैसेज अपने शिक्षकों के लिए हो तो प्लीज आप अनम्यूट करके अपनी बात, अपना मैसेज इस ऑनलाइन मंच के माध्यम से सभी के लिए दे सकते हैं। अनिल जी, तरेसा तुकुन जी, उत्तम कुमार जी, सुखदेव जी, अगर इनमें से कोई भी सचिव जी या अध्यक्ष जी अपनी बात यदि रखना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। चूंकि समय हो चला है, हम पुनः ईश्वर की वंदना करते हुए आज के इस सत्र को विराम की ओर ले चलेंगे। आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लें, प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। बोलिए पारसनाथ भगवान की जय। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पापी अभिमान छोड़ जग, नित्य नई मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। इसी भावना के साथ आज के इस सत्र को विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जोहार, शुभरात्रि। जय जिनेंद्र, शुभरात्रि। जय जिनेंद्र। जय जय।